ओम मंगलम कोशेन्द्राय महान्यगुणाधुरा चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम ओम रामाय राधाय रामचंद्राय रेद्राय रघुनाथाय नाथाय श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम श्री राम राम शरणं भव राम राम ओम गुरु सव्यास निमित्तात् पंचोपचारार्थे धूपोद्गापं नैवेद्यं दक्षिणां समर्पयामि नमस्करो व्यास भगवान को तिलक करते हुए समस्त वैदिक विद्वानों को तिलक करते हुए द्रव्य समर्पित करते हुए आरती की ओर अग्रसर होते हैं। सभी लोग खड़े हो जाए और थोड़ा आगे आ जाए आरती के लिए कूलर थोड़े बंद कर
सभी बैठ जाएं बड़े ही भाव से जी के शुभ मुखारबिंद से मर्यादा पुष्याता थोड़ी सी और गाथा के वालों का साथ सभी लोग बैठ जाएं। बैठो श्री राम तेरा सिया राम मालूम सिया राम श्री राम नारायण हरि श्री सीताराम श्री सीताराम राम बेस नहीं है श्री सच्चिदानंद भगवान की राम श्याम सिया राम श्री राम सिया राम नारायण
वर्षाणाम संगतामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दमय नमं हवामि वहितं नीलांबुज श्यामल कोमला नीलांबुज श्यामल कोमला सीतासमालोकित सौभाग्यं सीता समारोपित वाघो पारो
कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो निज मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लीजिए, पधारिए पवन कुमार। दुनिया को मैं छोड़ के आई तेरे द्वार, यहाँ से गई जो हारूंगी, कहाँ जाऊंगी सरकार, कहाँ जाऊंगी सरकार। श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनंत आनंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रणवाली मोर बना दीजिए हल्का। अकारण करुणावतार सृष्टि के कण कण में विराजमान, जगत नियंता पालन करता जगताधार श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में नित्य निरंतर सेवारत रहने वाले ज्ञानियों में अग्रगण भक्त शिरोमणि श्री सीताराम भगवान के भी काज को संवारे ऐसे वीर वीर महावीर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। देव के देव महादेव कालों के काल महाकाल भूतेश्वर नाथ भोले बाबा माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। धर्म मंच पर विराजमान श्री लड्डू गोपाल भगवान श्री रामचरितमानस इस पावन श्री देव महायज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देवी देवता ज्ञान को प्रदान करने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान तथा आदिशक्ति दयामयी करुणामयी ममतामयी जगत माता श्री सिरोवर माँ सभी के श्री चरणों में मैं बड़े ही श्रद्धा से भाव से प्रेम से मनोरूपी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, सत्संबंधन करती हूँ, पांचांग दंडवत। इस पावन श्री शनिदेव महायज्ञ में तथा दिव्य राम कथा में पधारे हुए समस्त देवतुल्य हमारे बंधुवर भाईजन माँ सीता अनुसुईया आराधा मणि के पावन पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली मेरी मातृशक्तियाँ जो देवी के समान हैं, एवं धर्म मंच के बाईं ओर विराजमान माँ सरस्वती के लाल उनके परम कृपा पात्र बड़ा ही सुंदर आरती प्ले करते हैं।
इसको इंग्लिश में कीबोर्ड कहते हैं। ऐसे हमारे श्री दिलीप भैया जी और श्री धाम अयोध्या से हैं श्री श्याम मिश्रा भैया जी, बड़ा ही सुंदर तबला प्ले करते हैं। बजाने के बाद कल रिकॉर्डिंग भी बजा, आप लोगों ने सुना है ना। ऐसे हमारे श्याम भैया जी, इनका तो नाम ही बड़ा दिव्य है भाई। और उनके बगल में विराजमान है, बड़ा सुंदर पैड प्ले कर रहे हैं श्री संतोष भैया जी। तथा इतना दिव्य सुंदर भव्य यज्ञ मंडप बना हुआ है। इस पावन यज्ञ मंडप में वेद ध्वनि करते हैं बड़े सुंदर भाव से यजमान सहित। ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय पंडित जी महाराज, जिनका नाम है श्री नरेंद्र शास्त्री जी महाराज, और महाराज जी के संग में परम आदरणीय श्री लाल जी दुबे जी महाराज, महाराज श्री जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री जी, तथा इस सुंदर कथा का आयोजन करने वाले परम वंदनीय श्री शनिदेव मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु तथा इस पावन मंदिर के संस्थापक तपसी अघोरी महाराज जी, महंत श्री जी का नाम है श्री अमरनाथ ब्रजवाल बाबा जी, जिनके सानिध्य में, जिनके सहयोग से और जिनके विचारधारा के कारण, सहयोग तो आप पक्का है भाई, समिति बनी है तो सहयोग तो सबका है, लेकिन महाराज श्री जी के मन में इच्छा भाई कि नहीं, कथा भी होना चाहिए, यज्ञ भी होना चाहिए। और ब्रह्मदास बाबा जी समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु, कार्यकर्ता बंधु, कृपया हमें क्षमा करें, हमें नाम अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए जिन लोगों का नाम है हम बोल दिए। ऐसे हमारे बाबा जी विराजमान हैं, समस्त श्रोता समाज, समस्त वैदिक विद्वान आचार्य जी महाराज, माँ बीणा वादनी के लाल और समस्त भक्तजन, आप सभी सनातनियों से मेरा सादर जय सिया राम, राधे राधे। और आप सभी लोगों के समक्ष एक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। अभी कथा के पहले हमारा चाचा श्री जी से वार्तालाप गया, बड़े आनंद की अनुभूति भई। देखो, मिथिला के जो भी भक्तजन हैं, माताएं, बहनें, बच्चे जो भी हैं, उनसे चर्चा करके ऐसा लगता है मानो किशोरी जी से ही चर्चा हो रही है। अयोध्या धाम में जाइएगा तो अयोध्या धाम में आपसे जो भी बात करें, मन में अगर भाव है, अगर आप भक्त है, तो ऐसा लगेगा मानो राम जी बोल रहे हैं। वृंदावन में जाइएगा तो कोई ब्रजवासी मिल जाए, कोई ग्वाल वाल मिल जाए, तो ऐसा लगेगा कि मानो श्री राधा रानी मेरे कन्हैया आई है। अगर भाव है तो कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ऐसे आप लोगों के समक्ष श्री किशोरी जी की कृपा पात्र अंतरराष्ट्रीय धार्मिक जो है अभियंता भोगेंद्र लाल जी बनाने हुए हैं। वैसे तो इनको लोग भाई प्रश्नकर्ता कहते हैं, लेकिन सभी विषयों की जानकारी होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने संतों के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे चाचा श्री जी पधारे हैं। मैं व्यास प्रेम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए, आपका स्वागत है। और इनके स्वागत में आप सभी लोग करतल ध्वनि से जोरदार ताली बजावे भाई। और इन्होंने हमें भाई लिख के दिया है, जहाँ फूटे घड़ा अज्ञान की, वहीं पधारी प्रगति है जान की। यहाँ के कण कण में जानकी, यहाँ के जन जन में जानकी, यहाँ के क्षण क्षण में है मेरी सिया। बहुत सुंदर लिख के दिए भाई, बड़ा अच्छा लगा ये सब हम अपने कथा में अवश्य प्रयोग करेंगे। और इन्होंने हमें ये श्री मिथिला महात्मा
का सुंदर ग्रंथ भी दिया है। हम इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके जितना सुना पाएंगे सुनाएंगे, और नहीं सुना पाएंगे तो अन्य कथाओं में अवश्य सुनाएंगे। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आइए, संतों की एक परंपरा है, धर्म मंच की एक मर्यादा बनाई है महात्माओं ने। कथा सुनने से पहले, सुनाने से पहले, श्रवण पान करने से पहले, कराने से पहले, सत्संग प्रारंभ करने से पहले, भजन प्रारंभ करने से पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? अच्छा, इसकी क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट कथा ही कोई क्यों नहीं आता है? फिर कहने लगता है भाई हमें अब मंच पे पहुंचे और माइक लेकर के चालू हो जाए ना। धर्म कार्य की मर्यादा होती है। संकीर्तन इसलिए भागवत जी में तो संकीर्तन का बड़ा महत्व बताया गया है, बड़ा महत्व है। जब संकीर्तन होता है तो नारद जी वीणा बजाए, ध्रुव जी करताल बजाने, प्रहलाद जी नाचे, महाराज इंद्र भी नाचे, भक्ति मैया भी ताता तैया करके नाचे। इतना संकीर्तन का महत्व है। संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भागवत जी में लिखा है। इसीलिए संकीर्तन इतना अति आवश्यक है। शरीर है महाराज और सांस लेना बंद हो जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। जो परिजन, जो आपके घर वाले आए ना, बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके लिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे। कोई मरता है किसी के लिए? कोई नहीं मरता है। 2 दिन 4 दिन महीना भर रो के आदमी चुप हो जाता है। तो शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। वही घर वाले कहते हैं 2-4 घंटे में काम तमाम कर दो, मुखाग्नि दे दो, जला दो, नहीं तो दुर्गंध फैल जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये जीवन की सत्यता है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लो कि आप मृतक के बराबर हैं। फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरा उदाहरण, जैसे जानवर आता है दुनिया में, जानवर का क्या कार्य भाई? देखो, भगवान ने हमें बुद्धि दिया, माइंड जिसे कहते हैं, विवेक दिया। जानवरों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है दुनिया में। तो जानवर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, चले जाते। क्या करे भाई? उनका ये कार्य है। अच्छा, कुछ जानवरों का जो है जो काम है वो भी करते हैं, लेकिन महाराज इंसान, मानव जिसे कहते हैं, महाराज मनु इस धरती पर आए और हम सब उनकी संतान है, इसीलिए हमको कहा जाता है मानव, इसीलिए हमको कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला है कि खाइए पीजिए, परिवार बढ़ाइए, पैसा कमाइए तो चले जाइए। मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है सत्कर्म के लिए। और अगर सत्कर्म क्या है बताएंगे कि सत्कर्म माला फेरे देना ही सत्कर्म नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो महाराज रोज पूजा करते हैं, एक दिन भी अब्सेंट नहीं होते, हम रोज पूजा करते हैं। पूजा करना ही सत्कर्म नहीं है, माला जपना ही सत्कर्म नहीं है, बुरा मत मानिएगा। सत्कर्म कई प्रकार से होते हैं, हम बताएंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में तो सबसे बड़ा सत्कर्म है कि कथा से पहले भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। क्यों? क्योंकि किसी साधक ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे तेरा भजन करूं। पूजा में आदमी बैठते तो समझाते हैं, अरे भैया भगवान का नाम रखो, 24 घंटा तो अपने लिए जीना ही है। लेकिन भगवान का नाम जपते जपते मन भटक जाता है। दुकान पे जाना है, माताओं को भोजन बनाना है, टिफिन तैयार करना है,
करना है। मन भटकता है कि नहीं कि कब माला खत्म हो, कब सेवा खत्म हो, कब पूजा खत्म हो, अपने काम में लग जाए। मन भटकाता है कि अभी आपको ये भी करना है, अभी आपको वो भी करना है। लेकिन अगर पैसा गिनना हो तो मन भटकेगा। तब तो कहोगे ऐसा गिनेंगे कि 1 रुपया की कमी है। अगर कहीं 10 रुपया भी इधर उधर हो गया तो नोटों की गड्डियां गिनते हुए लोगों का मन नहीं भटकता है और माला चलाते हुए, माला जपते हुए मन भटक जाता है ना। इंसान इस दुनिया का चालाक साधक मेरा है, लेकिन फिर भी हम और आप समझाते कि नहीं ये काम तो करना ही, भगवान का भजन करो, मन लगाओ। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, हे प्रभु ये पता नहीं मन ऐसी क्या चीज है, ये समझती नहीं है, उतना ही भटक जाए। अच्छा भाई तो मन लगेगा कैसे, स्थिर कैसे होगा? है कोई दवा, है कोई मेडिसिन, है कोई औषधि? हाँ है। क्या है? राधे तेरे चरणों, ये मेडिसिन है, ये औषधि है। साधक कह रहा है, भक्त कह रहा है सरकार राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए,
ऐसी तो काल संत वक्त हेड़ा हेड़ा करके सब नजरों में थे, लेकिन ये ऐसा कौन सा जो है मनुष्य से भगवान की नजरों से गिर गया? नजरों से कौन गिरा जानते हो? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भगवान की नजरों से। इसलिए ऐसा काम न किया जाए जो भगवान की नजरों से गिरे। अच्छा महाराज, उसने ऐसा क्या कर दिया जो भगवान एकदम से गिरते कर दिए? अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पड़ रहे थे। गर्भवती थी माँ उत्तरा। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या करी तो मन नहीं भरा। जब पांडवों ने अपमानित करके निकाल दिया महाराज, तो अश्वत्थामा ने कहा ऐसे नहीं, मैं बदला तो लूंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। भगवान तुरंत आकुष्ट के जैसा रूप बनाए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। वो कहते हैं ना, जिनकी भगवान रक्षा करे कौन उनका बाल बाका कर सकता है? और उसकी रक्षा करी, गर्भ की रक्षा करी। लेकिन भगवान ने कहा कि जो बच्चा, जो नवजात शिशु अभी दुनिया में नहीं आया, माँ के पेट में पड़ रहा है, अश्वत्थामा तूने उसको मारने का प्रयत्न किया, तू मेरे नजरों से गिर गया। और अश्वत्थामा को भगवान मारे नहीं, काटे नहीं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, असहनीय पीड़ा में है, चिल्ला रहा है, भटक रहा है। जो पीड़ा अश्वत्थामा को है किसी को नहीं। अश्वत्थामा मरा नहीं, आज भी तड़प रहा है, भगवान के नजरों से गिर गया। अगर नजरों में होता तो मार के ही, काट के ही, बंद करके ही उद्धार करता। ध्यान रहे, जो माताएं बहनें गर्भ में शिशु की हत्या करती हैं, वो भगवान की नजरों से गिर जाती हैं, वो अश्वत्थामा के बराबर हैं। संतान की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा करना ही मत करो, लेकिन गर्भ में शिशु को मत मारो। उस बच्चे का क्या दोष है, उस शिशु का क्या दोष है जो भी धरती पर आया ही नहीं? गर्भ में क्यों मारना? जो ऐसा कर्म करते हैं भगवान को नहीं छोड़ते, जो बच्चों को मारते हैं भगवान को नहीं छोड़ते। इसीलिए साधन नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा दे दो। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, नजरों से गिराना। जीवन में मुश्किल संभल पाना। नजरों से गिर जाए, नजरों से गिर जाए, मुश्किल संभल पाए। राघो तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। आयो राज मनोहर भाव के साथ जय हो। बादल सदैव छाए ही रहते, वो बरसते ही रहते, वो कभी छटते नहीं, वो कभी हटते नहीं। कृपा
भरते हैं कि गिलास में भरते हैं कि तसला में भरते कि तसली में भरते कि चम्मच में भरते। वरना आपको जैसा पात्र लेकर खड़े होइएगा वैसे ही कृपा की यात्रा। कहने का ये तात्पर्य है, सरल शब्दों में कहें, जैसी भक्ति जैसा प्रेम हृदय में होगा भगवान उसी प्रकार से कृपा करते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो हमारे ऊपर कृपा ही नहीं करते। पहले बरकत लेके खड़े तो हो जाओ कृपा रूपी जल देने के, फिर तो करेंगे ना। रात तेरा सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। और इसमें से एक बूंद जो मिल जाए ज्यादा एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद मिल जाए, मन की गली मिल जाए। भाव करने तो भजन तो हम गा ही रहे हैं, भाव उधर से क्या हो गया भैया? भाव घर पे रख के आए हैं क्या कि भाव डिलीट हो गया? जैसे मोबाइल का मैसेज आदमी डिलीट कर देता, फोटो डिलीट कर देता है। भाव कहाँ गया? उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे, जिनको भगवान ने हाथ दिया है और जिसके हाथ ही नहीं है वो क्या उठाएगा? अब सोचो भगवान ने आपको हाथ दिया है, समझदार के लिए इशारा काफी, और जिसको हाथ है कि है उसका हाथ ऐसे हो गया वो क्या उठाए? अरे तो हाथ सुरक्षित है तो उठाओ ना, उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहना है लागो तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज भूल तो मिल जाए। हाँ, सच कहता हूँ भगवन भगवन भगवन, सच कहती हूँ भगवन भगवन भगवन। तकदीर
सिद्धेश्वरी मैया की। ऐसे जो बोलिएगा हैं, ऐसे बोलिएगा जैसे लगता है 2-4-10 दिन हो गया भोजन पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिल जाता तो खा लेते तो आ जाता पावन। ऐसे बोलते हैं जय जय। ऐसे जानते हो कहाँ आदमी बोलता है? इस प्रकार से लोग हॉस्पिटल में बोलते हैं। देखो कोई हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, कोई देखने जाते हैं और भैया सब ठीक बा, ठीक है, डॉक्टर देख के गए हैं, अरे फिर आएंगे तब से बोले। ऐसे आदमी हॉस्पिटल में बोलता, अस्पताल। और यहाँ इससे बोलोगे तो बताओ भक्त समझे कि क्या समझे आगे? सीता बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ ये क्या बात है, जज रहे हैं आप। ऐसे मत बोलना चाहिए, इससे तो आदमी बीमार होता है तब बोलता है। बोले मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की। आइए मेरे भाव में कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा साप्ताहिक है, 7 दिन की है। राम नाम की महिमा को हम बीच बीच में गा लेंगे। आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए। गुरु महिमा को हम गाए, संत महिमा को भी कल हमने वर्णन किया। अब आज कथा महिमा की बारी आई तो 2 चौपाई में गाते। मही से विशाला राम कथा कालिका कराया। राम कथा शशि किरण समाना। संदेश को करही यही पाना। हाँ संदेश को करही यही पाना। जनक सुता कथा प्रारंभ करने से पहले ये श्री सिया जी का नाम है, उनके चरणों में प्रणाम करिए। हे माँ, मिथिला में राम कथा हो रही है, हमारे जीवन में उतर जाए। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कथा उनके चरणों में। ताके युग पद कमल मनाओ। जा सुकृपा मेरा मति पाओ। हाँ जा सुकृपा मेरा मति पाओ। मति पाओ। जनक सुता जग जननी राम। अतिशय प्रिय करुणा निधान। आप सभी लोग श्री किशोरी मैया के चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपके राम जी आपके कौन है जानते हैं? पहुना है, पहुना। पहुना तो समझते होंगे, जीजा। हाँ
80 साल की बुढ़िया भी मिथिला में कहती हैं हम राम जी की साली हैं। देखो कितने एडवांस साली हैं। और जानते हो कहाँ से आए हैं? आपके पहुना के धाम से हम लोग आए हैं। हाँ, ये लोग सब आपके डांट हाँ मानो तो सब जीते रखते हैं। कहे कि सिया जी आपकी बिटियां हैं। जो बिटियां समझते हैं ये सब दामाद हैं, और जो बहन समझते हैं सब जीजा हैं। 80 साल की बुढ़िया भी भाव रखती है कि हम राम जी की साली हैं। हाँ, एक माता जी मिथिला से गई और अयोध्या के एक महात्मा से बोली बाबा जानते हो कौन है हम? बोले नहीं। बोले मिथिला से आए हैं। अच्छा तो राम जी आपके पहुना है? ना पहुना नहीं, हम उनकी साली हैं। बोलो बाबा देखे कितनी पुट्ठी साली। भाव का खेल है मेरी माँ, भाव का खेल है। किसी किशोरी जी को पुत्री मानो तो राम जी आपके पहुना है, बिटिया मानिए तो पहुना है दामाद है, और बहन मानिए तो जीजा। वही से हम लोग आए। यहाँ के कड़कड़े में सीता है, यहाँ के रज रज में सिया है, यहाँ के जन जन में मेरी माँ किशोरी विराजमान। ऐसे पावन धाम में हम कथा गाने आए, हमारा सौभाग्य है। राम कथा कालिका करार, महामोह महिषेषु विशाखा। अर्थात देवी जी ये महामहिषेषु क्या है? माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया कि नहीं किया? किया। चंड मुंड का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का वध। वैसे ही ये राम कथा क्या है? महाकाली है। तो ये महिषासुर कौन है? महिषासुर है जो हमारे आपके अंदर महामोह, जो महामोह बैठा है वो महिषासुर है। और ये राम कथा माता काली है, ये हमारे मोह को मारेगा, काटेगा, भगाए। समझ रहे हैं? एक कथा की महिमा है। ये कथा चिंतामणि है। चिंतामणि एक मणि है जिसके समक्ष पहुंचने पर जो भी मन में चिंता हो सब दूर। ये राम कथा कल्प वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठने पर जो भी कल्पना करो महाराज हो जाता। ये राम कथा कामधेनु है। कामधेनु गौ माता के समक्ष पहुंचकर जो भी कामना किया जाए सब पूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से चिंतामणि तो नहीं मिलेगा, कामधेनु भी नहीं मिलेगी और कल्प वृक्ष भी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ एक बात कही, चिंतामणि कितनी भी पावरफुल हो, कामधेनु कितना भी पावरफुल हो, कल्प वृक्ष कितना भी पावरफुल हो, उसके नीचे बैठने पर जो भी सांसारिक इच्छाओं को आप प्रकट करेंगे पूर्ण करेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये राम कथा कल्प वृक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? उसके नीचे बैठने पर केवल सांसारिक वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन कल्प वृक्ष से को भैया कल्प वृक्ष भगवान से मिला दो तो ये कल्प वृक्ष नहीं कर पाएगा, सब देगा, कब भगवान से नहीं मिला पाएगा। चिंतामणि सब देगी लेकिन भगवान से नहीं मिला पाएगी। लेकिन ये राम कथा वो चिंतामणि है, सांसारिक सुखों की कामना करते हुए मन में चिंता आ जाए, भाव आ जाए, कामना आ जाए कि भगवान से भी एक बार मिलने, दो चार बात हो जाए। ये राम कथा भगवान से मिला, ऐसी है राम। इसका नाम है कथा। कथा का अर्थ है का था,
राम जी के जीवन में क्या था, भगवान कन्हैया के जीवन में क्या था, माँ भगवती के जीवन में क्या था, भोले बाबा ने अपने जीवन में क्या किया था और हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म है की व्यथा, है श्री राम कथा। जिसको सुनने के बाद जीवन की व्यथा सुधर जाए, बदल जाए, जीवन के दोष मिट जाए, जीवन के अवगुण समाप्त हो जाए, ये राम कथा। अब हमारे बाबा राम नाम महिमा को गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम महिमा को कल गा चुके हैं। बाबा कहने लगे मंत्र महामय विषय व्यापी और मेटत कठिन कुंकर भारी। मंत्रों की शक्ति प्रताप, मंत्र महामय विषय के। अब राम नाम महिमा में बाबा लिखे महामंत्र जोई जपत महे, महामंत्र जोई जपत महे, काशी मुखी कने, काशी मुखी महिमा जस जान महिमा जस जाने गहराओ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, भूलत नाम जपत जगजारा, उनका नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भरे ब्रह्म समाना, ध्रुव प्रगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलान जपो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम, पायो अचल अनुपम धाम, सुमीर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। इस राम नाम को, इस महामंत्र को मेरे भोले बाबा काशी में जपते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो काशी में प्राण छोड़ते हैं मेरे भोले बाबा उनके कान में महामंत्र देते हैं और महामंत्र के देने के बाद कान टेढ़ा करते हैं। भगवान का नाम जपिए चाहे जैसे भी जपिए। भाव कुभाव नख नाम जपत मंगल भगवान का नाम सबको जपना चाहिए, चाहे भाव से जपिए, चाहे कुभाव से जपिए, चाहे आलस से जपिए। अनख का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं जानते हैं बड़ा राम राम, चाहे जैसे भी जपिए लेकिन जपिए। ध्रुव जी ने ग्लानि से जपा था और आज ध्रुव तारा बनकर आकाश में चमक रहे हैं। हनुमान जी
इसी राम नाम को जपते हैं और इसी राम नाम के प्रताप से भगवान को मानो अपने बस में कर रखा हो। जो भी मन में भाव आए जपिए, उल्टा जपिए चाहे सीधा जपिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल मीख भय ब्रह्म समाना। श्री वाल्मीकि जी उल्टा के नाम को मरा मरा कहे और आज सारा संसार उनको जान रहा है। अच्छा, वाल्मीकि जी के विषय में एक और छोटी सी कथा है, सुनाते हैं। मानस में लिखा है कि रामायण सतकोटि अपारा। कि 100 करोड़ रामायण कैसे हो गए भाई? इतना रामायण किसने लिख दिया? 100 करोड़ तो 100 करोड़ रामायण ऐसे भया जैसे रचि महेश निज मानस राम। बाबा सबसे पहले भोले बाबा ने राम कथा लिखा, पार्वती जी को सुनाया। उसके बाद परंपरा चली आई, काभूषुंडी जी, गरुड़ जी, फिर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी आदि से सुनाते कहते गए। 100 करोड़ रामायण ऐसे भया जैसे मैं राम कथा को कह रही हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाव से हम कथा सुना रहे हैं वही भाव आपके मन में भी हो। और यहाँ से जाने के बाद इस भाव का कोई अलग अर्थ निकालेगा, कोई अलग, सब अपने अपने तरीके से। महाराज तो सबने अपने अपने मति के अनुसार एक एक रामायण लिख डाला, इसीलिए 100 करोड़ रामायण हो गया। अच्छा, मेरे हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखा। हनुमान जी ने, जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो अपने से श्रेष्ठ लेखक के सामने जाकर रखते हैं कि महाराज इसकी प्रस्तावना लिख दीजिए, मतलब इसको बता दीजिए समाज को ये सही लिखा है। तो हनुमान जी ने राम कथा लिखी और लिखने के बाद बोले किसके पास लेके जाएं, किसके पास? तो वाल्मीकि जी दिखे कि वाल्मीकि जी के पास लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले तो वाल्मीकि जी ने ही राम कथा लिखी, लेकर गए। हनुमान जी पहुंचे राम कथा को लेकर, जिसको हनुमत नाटक कहते हैं। उस पुस्तक का नाम हनुमत नाटक लेकर पहुंचे। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि हनुमान जी की कथा अगर मार्केट में आ गई, वाल्मीकि जी ने सोचा तो मेरे वाल्मीकि रामायण को कोई पूछने वाला नहीं है। हनुमान जी ने लिखा किस पे था? हनुमान जी ने अपने नाखून से पत्थर पर लिखा था। बहुत सारे पत्थरों पर राम कथा लिख डाला और सभी पत्थर को धो के वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। कथा तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर दिव्य। अरे भाई, हनुमान जी की कथा का क्या कहना? जिस कथा को हनुमान जी लिखे, हनुमान जी राम जी की लीला में थे भी, तो उनकी कथा के आगे चाहे रामचरितमानस हो चाहे वाल्मीकि रामायण, क्या कहना? वाल्मीकि जी पढ़े, अद्भुत दिव्य, कोई शब्द ही नहीं था कि क्या प्रस्तावना लिखे। आगे प्रस्तावना होता है सब पे, कोई ना कोई प्रस्तावित करता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो भाई, प्रस्तावित तो कर देंगे, हस्ताक्षर तो कर देंगे। हनुमान जी से कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर शर्त मानने के लिए तैयार हो तो प्रस्तावना पारित कर दिया जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ठीक है। बोले ऐसे नहीं, हमको वादा करो, वचन दो तब। तो हनुमान जी हमारे बड़े सीधे साधे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, वचन दे दिया। तो बोले जो भी कथा लिखे हो जाकर समुद्र में फेंकी। वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि जो भी आपने राम कथा लिखा है पत्थरों पर, वो जाकर समुद्र में अपने हाथ से डुबो दीजिए, फेंक दीजिए। अब भाई हनुमान जी कुछ बोल भी नहीं पाए, प्रस्तावित तो कर दिए, लेकिन क्या बोले भाई, वादा किए थे, वचन दिए थे, जाके समुद्र में डुबो दिया, अपने हाथ से लिखा भी, डुबोया भी। हनुमान जी एक दिन सिर पकड़ के मुंह लटका के बैठ गए। राम जी आए, हनुमान क्या हुआ पुत्र? मैंने तुमको कभी इतना उदास नहीं देखा, आज क्या हुआ? ये मुख पे
मलिनता क्यों है, तुम इतने दुखी क्यों हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं बस। अरे नहीं बस नहीं, बताओ पुत्र क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा प्रभु वैसे तो रामायण सत्यकोट पढ़ा, तो मैंने भी एक रामायण लिखा, मैंने भी एक राम कथा लिखी। हाँ तो क्या हुआ, लाओ दिखाओ। नहीं नहीं सरकार, उस कथा को वाल्मीकि जी ने समुद्र में डलवा दिया। पूरी कथा बताए तो राम जी ने कहा हनुमान दुखी होने की बात नहीं है पुत्र, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जिस वाल्मीकि जी ने जिस इस डर के कारण कि कहीं मेरी कथा मार्केट में ना आ जाए है, इसके कारण हनुमान की कथा कहीं मार्केट में आ गई, ज्यादा चाल चलन हो गया तो मेरी कथा तो कोई पूछेगा नहीं। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी होंगे और महाराज रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को लिखेंगे। और वही वाल्मीकि जी जिसने आपकी कथा को समुद्र में फुकवाया है, रामचरितमानस रूपी ग्रंथ लिख करके कलयुग में खूब आपका प्रचार करेंगे, खूब प्रसार करेंगे। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी भये और जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, हनुमान चालीसा की रचना करी। मेरे राम जी ने वरदान, बोले रामचरितमानस भगवान की समझ गए? हाँ ध्यान से सुनिएगा तभी समझिएगा, नहीं तो लोग सुनाने के बाद कहते पता नहीं क्या सुनाया। सुनिएगा तब। तो मैं निवेदन कर रही थी भगवान का नाम चाहे जैसे जपो लेकिन जपना चाहिए। अब सत्संग की महिमा, साधक कह रहा है बाबा अपने रामचरितमानस में लिखते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, कहे बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होहि न तृण। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलेगी और बिना हरि कथा के मोह नहीं भागेगा, और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम होगा कि लाओ माला जपने, ये काम बनेगा, लाओ व्रत करने, वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन भाव नहीं बनेगा, प्रेम नहीं बनेगा। अच्छा सत्संग कितनी देर करना चाहिए? एक घड़ी आधी घड़ी आधी रे पुण्या सियारा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्या, और तुलसी संगत साध कटे कोटे अपरा। किसी ने प्रश्न किया महाराज ये बताओ किसी के पास 3.5 घंटा ना हो तो क्या करें? तो क्या वो कथा ना सुने? नहीं, वो भी सुने, लेकिन जब समय ना हो तब एक घड़ी, ये जो पलक गिरती है उठती है इसको एक घड़ी कहा जाता है। और उतने समय को भी आधा कर दिया जाए, फिर उसमें भी आधा कर दिया जाए। अगर इतना देर भी, मात्र इतना समय, देर क्या, इतना समय मात्र कोई ध्यान से, भाव से, प्रेम से, सच्चे विश्वास के साथ, सच्चे लगन के साथ भगवान के सत्संग को सुन ले तो संसार में उसका जय जयकार होने से कोई रोक नहीं। वैसे तो मैं कहूंगी कि जिनके पास जितना समय है वो उतने समय को लेकर के कथा में आए, लेकिन अगर समय है तो भैया कहाँ रोज रोज कथा होने जा रहा है? जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर अर्थात जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भागवत जी में लिखा है, तब भगवत चर्चा भगवान की कथा सुनने का, सुनाने का शुभ अवसर नारायण की कृपा से प्राप्त हो। इसीलिए जब तक कथा हो रही है तब तक आप लोग 3.5 घंटा लेकर आइए और भगवान की कथा को सुनिए, अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए, हमें भी कृतार्थ। और आपसे बताएं, कल
जितनी संख्या थी उतनी संख्या आज भी है। महाराज घटने को तो नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़ तो जाओ कि इतना ही रहेगा। आप सभी का ये धर्म है, कर्तव्य है माँ, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कथा का प्रचार करो, प्रसार करो। और अपने साथ में कल सबकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी दिए दे रहे हैं, लेके जाओ। अपने साथ में 5-5 तो माता जी लोगों को लेकर आना है, और जो भैया लोग बैठे हैं 5-5 तो भक्त को लेकर आना है, ज्यादा नहीं। आज पहले 5 का टारगेट दे रहे हैं, अब कहीं 10 लोगों को कह दिए तो मैं कहाँ पाए 10 लोग, हम नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए 5 का टारगेट दे रहे हैं। अब कल हाथ भी उठवाएंगे कि कितने लोग अपने साथ में 5 लोगों को लेकर आए। भाई ये कांडाल डर जाना चाहिए। हम तो जा नहीं पाएंगे इतना, तो हम तो किसी को पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं। घर घर जाइए, लोगों को कहिए। जैसे अपने घर में शादी विवाह होता है ना, तो आप लोग बुलावा डालती हैं, बुलावा कहती हैं, बुलावा भेजती हैं। वैसे ये समझ लो ये राम कथा आपके घर में हो रही है, ये यज्ञ आपके घर में हो रहा है, ये आपका निजी है, ये अपना है, आप करा। जितनी जिम्मेदारी महाराज श्री जी का है उतनी जिम्मेदारी आप लोगों का भी है। तो आप सभी लोग कल से प्रयास करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा भक्तजन आए। अब आइए हम अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। एक साधक कह रहा है यहाँ 9 रस है, रसोई के वहाँ, यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं। इस राम कथा में 9 रस है। 9 रस क्या है? जो नवधा भक्ति भगवान ने दिया है। संसार में 2 गंगा हैं, एक कथा रूपी गंगा, एक गंगा मैया। और यहाँ वाणी है संत की पानी, इसमें संतों की महात्माओं की वाणी है, पानी नहीं है। तन का मल तो धुलता है वही, मन का मल तो धुलता है। गंगा मैया में हर हर गंगे, हर हर वहाँ तन का मैल होता है। माँ पाप भी कौन सी होती है? व्यक्ति पाप करके जाए, मन में पश्चाताप की भावना, तब आपके पाप को धोएंगी। और ये नहीं क्षमा चाहते हैं, मांस खाओ, मच्छी खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, पराई बहन बेटियों को कुदृष्टि देखो, गंगा मैया में जाके डुबकी लगा दिए, यमुना मैया में जाके गोता लगा है, मंदाकिनी मैया में जाके गोता लगा दिए, लो हो गया, धुल गया पाप। अब आने के बाद फिर वही करेंगे। तो गंगा मैया ऐसे भक्तों के पाप करा साधारण जल बन जाती हैं। जैसे तू घर पे नहाता था वैसे तूने यहाँ भी नहाया, समझ रहे हैं? लेकिन जो भक्त पाप करने के बाद पश्चाताप की भावना से जाता है, जो किया सो किया, भागे नहीं करेंगे, उनके पाप को धोती है मेरी माँ। साधक कह रहा है मन का मन तो धुलता है। सत्संग को सुन करके, कथा को सुन करके न जाने कितने शराबियों ने शराब छोड़ दिया, मांस खाने वालों ने मांस छोड़ दिया, अत्याचार करने वालों पर, बहू पर, बेटी पर, पत्नी पर अत्याचार करने वालों ने सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, प्रेम देना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मन का मन तो धुलता है। और लास्ट की जो लाइन है बड़ी सुंदर, साधक कह रहा है पैर फिसला वहाँ डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता। आपके मिथिला में भी कोई ना कोई नदी जरूर है, हमने तो सुना है कमला है। हाँ कमला है। अरे हमारे मिथिला में कमला की धार। मिथिलानियाँ जब गाली देती हैं, मिथिलानियाँ माने आप लोग, हर सिया राम। जब राम जी के विवाह में मिथिलानियाँ गरियाने लगी तो जानती हो क्या कहती हैं? कि सुना है अयोध्या में सरयू बहता है। लेकिन ये राम जी सांवले सरकार, हम भी आपसे कम नहीं है, हमारे मिथिला में कमला की धार। देखो आप सबके चेहरे पे
प्रसन्नता आ गई, क्योंकि जब बात अपनी हो ना तो सीना चौड़ा हो ही जाता है। हाँ, और जब हमने कहा कि हमारे अयोध्या में सरयू बहत, तो आप लोग ऐसे बैठे हैं इनके अयोध्या हमारे यहाँ के बारे में, अरे आपके मिथिला में कमला की धार, रसिया राम सुना गारी सुना हो सरकार, रसिया राम मिथिलानी आ गई सुना है सुघर सुंदर बातें कौशल्या जी, लेकिन आपकी महारानी हमरे सुने ना के नहीं जवाब, रसिया राम सुना है अयोध्या के राजा हैं दशरथ, हमारे महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। आपके जनक जी थोड़ा बुरा भगवान है ना, वो चक्रवर्ती हैं, लेकिन मिथिलानिया भाई बात अपनी हो तो कोई नीचे नहीं झुकना चाहता। आपकी जनक गुरु की माताएं कहती हैं कि सुना है अयोध्या के राजा दशरथ हैं, लेकिन हमारे जनक जी के आगे लाचार, रसिया राम। अच्छा, लाचार क्यों है? महाराज जनक ज्ञानी हैं, ये ज्ञान की धरती है। महाराज जनक बैरागी हैं, महाराज जनक बैरागी हैं। क्या है बैरागी? हमारे महाराज श्री जी बैठे हैं, उन्होंने हमें एक कथा सुनाई। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जनक के यहाँ ज्ञान लेने आए। क्या ज्ञान लेने आए? तो महाराज 24 घंटा है ना, नहीं मिले 24 घंटा मिले नहीं आपके महाराज जनक, और सेवकों को भेजते थे, जाओ देखो सुखदेव जी के चेहरे पे गुस्सा है, क्रोध है, दुखी है, मन खिन्न हो रहा है, किसी प्रकार का चेहरे पे कुछ दिखा। सेवक कहते नाना वो तो ऐसे प्रसन्न मुद्रा में बैठा है। तब महाराज जनक ने बुलाया और श्री सुखदेव महाराज जिन्होंने महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, श्री महाराज जनक जी ने सुखदेव जी को ज्ञान, तो ये ज्ञान की धरती है। देखो मेरे राम जी का वनवास भया प्रेम में, मेरे महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, लेकिन महाराज जनक इतने बड़े राजा होते हुए भी बैरागी हैं, उनको किसी से मोह नहीं। इसीलिए अच्छा मिथिलानियां जो है बड़ी ज्ञानी है, बड़ी ज्ञानी है, वो कह रही है होंगे महाराज दशरथ, लेकिन हमरे जनक जी के आगे लाचार, हमरे जनक जी के आगे बेकार। अब तो जैसे बेकार कहे लक्ष्मण जी का पारा गर्म हो जाता है। अब इसको हम सुनाएंगे, थोड़ा मोड़ा छोड़ के जाए, तभी तो मन में भाव रहेगा कि भाई विवाह के दिन देवी जी क्या सुनाएंगे, सब आगे सुना देंगे, तब तो आप लोग विवाह के दिन आइएगा ही। ये सब सुन तो लिए बोले राम सरकार की जय हो। यहाँ डूबता जो तरदाता, सनातन धर्म का जो सदग्रंथ है, कहीं नहीं लिखा आगे मत पढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो डूब के मर जाइएगा। इसमें तो जितने डूबो, जितने पढ़ो, जितने रम जाओ, उतना ही कल्याण है। लेकिन आपके मिथिला में कमला नदी, हमारे अयोध्या में सरयू नदी, वृंदावन में यमुना मैया, चित्रकूट में मंदाकिनी मैया बह रही हैं, और सब जगह जल बैरिकेडिंग लगा है। अनाउंस करने वाले अनाउंसमेंट करते सावधान, चोर चक्कों से सावधान रहें, आगे ना बढ़ें, बस बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, आगे डूबने की संभावना है। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा आगे मत पढ़ना, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे। इसीलिए वहाँ डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता। बोले राम कथा रूपी गंगा की, राम कथा रूपी गंगा की, गंगा मैया की, कमला मैया की जय हो। अब कथा प्रारंभ हुई। अब बाबा लिखे सबके चरणों में, संतों के, असंतों के, दुर्जनों के,
सबके चरणों में प्रणाम करके अब लिखते हैं। असज्जनों के चरणों में प्रणाम क्यों किया? राम कथा लिखने जा रहे, उत्पात न करे भाई। इसी अब लिखते हैं बाबा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्रमयति पावु परम रम्य मुनिवर मन भावना। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। एक बार घर मकर नहाए, सब मुनीस आसरन सिधाए। बाबा लिखते हैं, जाग भर मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग मद भरत विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर धरन सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। नाथ संतो बड़ मोरे, भरगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ ये कसम सय बड़ मोरे, सरगत वेद तत्व सब तोरे। भरगत वेद तत्व सब तोरे, भरगत वेद तत्व सब सब तोरे। तोरे। प्रयागराज जी जानते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज जी त्रिवेणी मैया का संगम है। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती। प्रयागराज जानते हैं क्या है? प्रयागराज को वरदान मिला है, वो सभी तीर्थों का राजा है। और प्रयागराज से भी बड़ा हमारा अयोध्या धाम है। क्यों? क्योंकि जिस दिन राम जी का जन्म होता है, तीर्थ सकल कहाँ चली आए। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, सभी तीर्थ, आपका मिथिला भी वहाँ हमारे अयोध्या में पहुंच करके माँ शरीर में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, प्रयागराज का राजा हमारा अयोध्या में। तो प्रयागराज में एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए। माघ के महीने में कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष पे अर्ध कुंभ और 12 वर्ष पे महाकुंभ क्षमा करते हैं, और 6 वर्ष पे कुंभ अर्ध कुंभ, और हर वर्ष मेला लगता है। एक बार की बात है, मेला लगा, माघ का मेला, जिसे नहान कहते हैं, लगा। सब जगह के मनुष्य भक्तजन गए, स्नान किया, भगवान का दर्शन किया, और उसी माघ के मेले में श्री याज्ञवल्क्य जी पधारी। भरद्वाज जी का आश्रम प्रयागराज जी में है। महाराज त्रिवेणी मैया में स्नान किया, ऋषि मुनि संतों का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। 1 महीना हो गया तो चलने लगे, और जब चलने की तैयारी में हो गए
तो भरद्वाज जी आए, भरद्वाज राखे पद पे। भरद्वाज जी ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्या 1 महीने में मन नहीं भरा? आपके यहाँ कोई 2 दिन भी मेहमान आ जाए तो तीसरे दिन आप सोचते हैं चला जाता तो बराबर है। हाँ महाराज, एक व्यक्ति था, बात आई तो सुना रहे हैं। एक आदमी था बड़ा कंजूस। अब एक महात्मा आए, महात्माओं की भी बड़ी अजीब लीला है भाई। एक महात्मा जी आए, उस भक्त के घर चिमटा गाड़ के बैठ गए, लाओ भक्तगण तो तुम्हारे घर ही रहेंगे। 1 दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, 3 दिन खिलाया। अब महात्मा लोग खाने पीने में बड़े चकाचक होते हैं। हाँ, हम भी खाने वाने में बड़े चकाचक, बढ़िया बढ़िया मिलता रहे बस। समोसा नहीं खाते हैं, पकौड़ी भी नहीं खाते हैं, बर्गर भी नहीं खाते हैं, शुद्ध चीज खाते हैं। हाँ, समोसा खाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे, ये सब नहीं खाते, लेकिन खाने पीने में हम भी बड़े चकाचक हैं। हाँ, रबड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, हाँ ये सब खाते हैं। तो महाराज चिमटा गाड़ के बैठ गए। अब वो जो है वो बड़ा कंजूस व्यक्ति हो तो खिलाना ही ना चाहिए। 1 दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, तीसरे दिन अब महात्मा से कैसे कहे कि चले जाओ। तो पत्नी से बोला कि देखो आज जब तुम भोजन परोसना, ध्यान से सुनना, आज जब आप भोजन परोसना तो महाराज 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, पहले थाली में इतना ही लगा के लाना। कितना? 1 रोटी थोड़ी सी सब्जी। अब पत्नी तो पत्नी भाई, अच्छा पत्नियों को अपने पति का कहना मानना भी चाहिए, आज्ञा भी माननी चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। तो पति ने कहा, पत्नी मान गई। अब जब बाबा जी खाने बैठे महात्मा जी तो 1 रोटी, थाली में थोड़ी सी सब्जी, 2 थाली लाई। पति ने पहले ही सिखा दिया था भोजन के बारे में पूछना। पत्नी ने कहा भोजन कैसा बना है? पति ने कहा अद्भुत, दिव्य, अरे बड़ा स्वादिष्ट है। 1 रोटी खाने से ही मन भर गया। तो पत्नी ने कहा और लीजिएगा। पति ने कहा भोजन इतना स्वादिष्ट है, इतना अद्भुत है कि 1 रोटी खाने से मन भर गया। अब आगे जो दूसरी रोटी ले वो कुत्ता, आगे जो दूसरी रोटी ले वो कुत्ता। अब महात्मा जी रोटी ले ले तो वो कुत्ता बने। तो पत्नी ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी रोटी लीजिएगा। अब महात्मा जी ले तो कुत्ता बने। तो महात्मा जी ने कहा नहीं भैया, इतना स्वादिष्ट था कि 1 रोटी में पेट भर गया, दूसरे की जगह ही नहीं है। अब महात्मा जी दूसरे दिन अपना चिमटा सड़सा उठाए और चल पड़े। कहे इनके घर में रहेंगे, कहे कुत्ता बने। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो हम महात्माओं की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, तरह तरह के लोग हैं। एक महात्मा जी का एक बूढ़ी माई ने निमंत्रण लिया है ना, बाबा कथा कहते थे। तो जो है उस बूढ़ी माई ने बड़ा व्यंजन बनाया, ये दूसरी कथा, बड़ा व्यंजन बनाया, बड़ा पकवान बनाया। और बूढ़ी माई बड़ा प्रेम से परोसी बैठ गई। लेकिन इतना व्यंजन होते हुए भी बूढ़ी मैया पापड़ देना भूल गई। अब महात्मा जी के सामने इतना व्यंजन रखा है, उसको खाने में आनंद नहीं आ रहा है। उनका पापड़ की ओर बड़ी दृष्टि है कि पापड़ नहीं मिला। अब पापड़ मांगे तो कैसे, कहीं मैया भी ना कह दें कि महाराज इतना व्यंजन रखा, पहले ये तो खाओ। अच्छा, तो बातों बातों में ही मैया ने पूछ लिया कि महाराज चल करके आए हैं, कहीं थक तो नहीं गए हैं? रास्ते में बढ़िया अच्छे से आप चल करके आए कि कोई दिक्कत थी? बोले महाराज क्या बताएं, रास्ते में जब हम आ रहे थे तो इतना बड़ा सांप यहाँ से लगा करके और पापड़ की थाली तक। अरे महाराज पापड़ तो देना भूल गया। अरे भैया मैं तो सांप के बारे में बता रहा था। और नहीं, अरे महाराज पापड़ भूल गए। ठीक उसी प्रकार से घर है, बंगला है, गाड़ी है, परिवार है, हाथ कान सुरक्षित, नाक पैर सब सुरक्षित, फिर भी भगवान से मांगते रहते महात्मा जी की तरह इतना व्यंजन रखा है, उसमें मन ना लगे, पापड़ नहीं।
बोले सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज। एक महीना के बाद जब याज्ञवल्क्य जी चलने लगे तो चरण पकड़ लिया, रुकिए। बोले अब क्या है? बोले महाराज नाथ एक संसोवर मोरे अकरगत वेद तप सब तोरे। आप ज्ञानी महात्मा हैं, आप सही वेदों की ज्ञाता हैं। मेरे मन में एक संशय आया है। कौन सा संशय? अब कहने लगी राम कवन पूछा मुनि तोड़ी। राम कवन प्रभु पूछा तोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा। तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहव अपारा। नारी विरह दुख लहव अपारा। भयो रोत रण रावण मारा। भयो रोष रण रावण मारा। जैसे राम मोर भ्रम भारी। जैसे गगन मोर प्रभारी। करहु सो जतन विवेक बिचारी। करहु सो जतन विवेक बिचारी। क्या पूछने लगी? हे मुनिवर, ये राम कौन है? मुझे इसके विषय में बताइए। कमल राम का जगत पसारा। कहने लगी एक राम दशरथ का बेटा और एक राम का जगत पसारा और एक राम घट घट में लेटा। ये राम कौन है? कितने राम हैं? तो कहने लगे वही राम का जगत पसारा, वही राम दशरथ का बेटा और वही राम घट घट में। दो नहीं, एक ही है। महाराज इसको ठीक कीजिए। तो मिथिला की तरह डोल रहा है, मिथिलानियों की तरह। हाँ श्री राम राम। राम जी कौन है? मुझे बताइए। एक राम जी को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। विवाह गया, विवाह के बाद वनवास हो गया और वनवास में से सीता जी का हरण हो गया तो रावण को क्रोध में आके मार। और एक राम जी जो भगवान शंकर प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारी।
एक राम जी हो जो भगवान शंकर सदा जपते रहते, ये राम हैं कितने, जरा मुझे समझाइए। और मुनिवर बताने लगे कि राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए राम जी की चर्चा हुई तो राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चलते हैं। बड़े सुंदर भाव से हम सभी लोग भजन का आनंद लेंगे। राघो तेरी गली तेरा ही फैसला है, अरे राघव तेरी गली में तेरा ही फैसला है, राघव तेरी गली में। हम सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान के सुंदर भजनों का गुणगान करते हुए चलेंगे। आज श्री भरद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु ये राम कौन है, मुझे राम जी के विषय में बताइए। तो मुनिवर कहने लगे वही राम जी हैं जो अयोध्या में अवतार लिए, वही राम जी हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वही राम जी हैं जिनका ये पूरा संसार है, वही राम जी भगवान शंकर सदा जपते रहते हैं। ये राम जी एक ही हैं, कोई दो नहीं है। आनंद लुट
रहा है। उठाओ दोनों हाथ पूरे पूरे और कहना है आनंद लुट रहा है राघव तेरी गली में। आनंद लुट रहा है राघव तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मिथिला की हर गली में। आनंद लुट रहा है मिथिला की हर गली में। देवों का सर झुका है मिथिला की हर गली में। देवों का सर झुका है मिथिला की हर गली में। देवों का सर झुका है जहाँ मेरी किशोरी जी ने उतार लिया वहाँ देवों का सर झुका है मिथिला की हर गली में। और इतना ही नहीं वैकुंठ बस रहा। बोले किशोरी मैया की किशोरी मैया की वैकुंठ बस रहा वैकुंठ बस रहा है मिथिला की हर गली में। वैकुंठ बस रहा है मिथिला की हर गली में। वैकुंठ बस रहा मिथिला की हर गली में। वैकुंठ बस रहा है मिथिला की हर गली में। वैकुंठ बस रहा है मिथिला की हर गली में। मिथिला की हर गली में। मिथिला की हर गली बोले मिथिला धाम की जय हो मिथिलेश कुमारी की जय। मिथिलेश नंदनी की जय हो। नहीं भैया ये लोग भोजन नहीं भोजन जिससे आप लोग खाना कहते हैं लेकिन हम लोग खाना नहीं कहते भोजन कहते हैं। भोजन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन पंडित जी एकादशी तो कल थी हैं शास्त्री जी अब भोजन आज नहीं किए क्या द्वादशी मना रहे हैं क्या हैं? द्वादशी मनाइएगा तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। और आप लोग कल से एक काम और करना थोड़ा आगे से आके बैठा कीजिए। हाँ तो मैं निवेदन कर रही थी भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा राम कवन पूछा तूने तो ये राम कौन है बताइए। मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि राम जी एक भगवान शंकर जपते हैं एक राम जी को एक राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। कितने राम जी हैं या एक ही राम जी हैं। अच्छा भरद्वाज जी के मन में संशय वंशय कुछ नहीं है कोई शंका नहीं है कोई संदेह नहीं। अरे महाराज शंका कैसे हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही लिख दिए। क्या लिखे हैं भरद्वाज मुनि बसहे तिनहि राम पद अनुराग। जिस प्रेम के लिए भरत जी तरसते हैं जिस प्रेम के लिए विभीषण जी लंका से रावण को छोड़कर जा रहे हैं जिन पायन के पाद कहीं भरती रहे मन लाए अते पद आज बिलो क्यों बिन नयन से जा। मैं आज वही पद वही चरण देखूंगा। पर महाराज भरद्वाज जी को वो प्रेम प्राप्त हो गया है तो कैसा संत। अभी हमारे जो चाचा श्री जी का अभी हमने नाम लिया था भोगेंद्र जी
आप लोगों के समक्ष मिथिला की महिमा का वर्णन करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप लोग जाना नहीं, सुनना। अभी उनको माइक दिया जाएगा, मिथिला की महिमा, श्री किशोरी जी की महिमा का गायन करेंगे। अच्छा, जिसका जिससे अति प्रेम हो वो उसके विषय में कभी संदेह नहीं कर सकता, लेकिन भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान के चरणों में अति प्रेम है तो महाराज संदेह कैसे हो सकता है। लेकिन आज भरद्वाज जी राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए महाराज संदेह नहीं करेंगे, शंका नहीं करेंगे, तो कथा कैसे सुनाएंगे। अब ये कथा महाराज श्री जी अगर लगवाते नहीं, उनके मन में भाव नहीं आता कि यज्ञ हो जाए, कथा हो जाए, तो कैसे होती कथा। इसीलिए भरद्वाज जी संदेह प्रकट कर रहे हैं और कहने लगे कि जैसे आज आपको भगवान के ऊपर शंका हो रहा है, संदेह हो रहा है, ऐसे संशय की भगवान, इसी प्रकार का संशय माँ भवानी ने भी किया था। तब भोले बाबा ने सविस्तार भगवान की कथा सुनाई। आइए, जो भक्त दूर से आए हुए हैं, देवी जी को अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं, आप मंच पर आए और बड़े भाव से हमारे समस्त मंडली को और जो आचार्य जी विराजमान हैं सभी को अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है मंच पर आए और सभी को अंग वस्त्र प्रदान करें। आइए मंच पर विराजमान हो। ये देखिए भैया जी आए हैं। ये हमारे सुरेंद्र बाबू जी आए हैं, जो हमारे व्यास जी को अंग वस्त्र से विभूषित कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार मैया सीता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। लोग जोरदार ताली सम्मान करें, बोले भक्तेश्वर भगवान की। और ये देखिए हमारे सुरेंद्र भैया जी के द्वारा समस्त वैदिक विद्वान जनों को अंग वस्त्र से विभूषित करते हुए हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी, आदरणीय श्री लाल जी शास्त्री जी, श्री विजय प्रकाश शास्त्री जी को अंग वस्त्र प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। बोले श्री किशोरी मैया की जय हो। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पावन हमर रघुवर धनुधारी। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, पाहुन हमर रघुवर सम्मान कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे, इनके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो भैया। भगवान सदा कल्याण करे, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। पाहुन हमार
प्रयागराज में श्री याज्ञवल्क्य जी बैठ गए, भरद्वाज जी चरणों में बैठ गए। ऋषि मुनि संत जनों का महाराज तांता लग गया, भीड़ लग गई। आजकल क्या होता है कि जब कथा होती है ना तो घर घर जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि फला जगह फले तारीख से कथा होगी, आइएगा। और आज श्री याज्ञवल्क्य जी बैठ गए, भरद्वाज जी चरणों में बैठ गए। मात्र ऋषि मुनि संत जन भक्तों ने सुना कि प्रयागराज राज्य में सुंदर राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह होने वाला है। महाराज सब स्वतः ही चले आए, अपने आप ही चले आए, कोई किसी को बुलाने नहीं गया। अब भरद्वाज जी कहते हैं कि इसी प्रकार का संशय माँ भवानी ने भी एक बार किया था, तो भोले बाबा ने सविस्तार से भगवान की कथा कही। अच्छा, अब सुनाने लगे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए भजरे सिपाही, शंभु गए भजरे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूरे ऋषि अखिलेश्वर जाति, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा गुरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि महेश परम सुख वाणी, सुनी महेश परम सुख वाणी, हाँ सुनी महेश परम सुख वाणी। महेश परम सुख अब यहाँ से कथा प्रारंभ हुई। अच्छा, इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, तो सबसे पहले राम जी की कथा क्यों नहीं प्रारंभ भई, शिव जी की कथा क्यों प्रारंभ हो रही है? क्यों? क्योंकि मेरे राम जी भगवान शंकर को बड़ा ही प्रेम करते हैं, अति स्नेह है। और मेरे राम जी शंकर जी को बड़ा प्रेम करते हैं, शंकर जी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना की ना भगवान ने, तो भगवान कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहा, ते नर सपन मोहि न पा। जब रामेश्वरम की स्थापना की तो राम जी कहते हैं शिव जी से द्रोह रखने वाला, शिव जी से विद्रोह रखने वाला, अगर वो सोचे कि मैं राम की भक्ति करके राम जी को पा सकता हूं तो ये संभव ही नहीं है। अच्छा, राम जी से द्रोह करने वाला शिव जी को पाले ये संभव नहीं है, और शिव जी से विद्रोह करने वाला राम जी को पाले ये भी संभव नहीं है। अगर राम जी की भक्ति करना है तो शंकर जी की भक्ति करना पड़ेगा, अगर शिव जी की भक्ति करना है तो राम जी की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। आपको बताएं, हम तो कह रहे हैं कि भक्ति प्रारंभ ही शिव जी से होती है। अगर किसी के जीवन में भक्ति ने अभी स्थान नहीं बनाया है ना, तो एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। एक स्नान करिए, एक लोटा उठाइए, जल लीजिए, भोले बाबा को चढ़ाइए। और महाराज राम जी की भक्ति चाहो, कन्हैया की भक्ति चाहो, राधा रानी की भक्ति चाहो, श्री सिया जी की भक्ति चाहो,
किसी की भी भक्ति चाहो, आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, प्रारंभ हो जाए, शुरुआत हो जाए, लेकिन भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, और तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जाओ भोलानाथ की जय हो। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा तेरे मकान में, तेरे डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। और हमारी माता एक अपनी महिला मंडली में बड़ा सुंदर गाती है। सुन डमरू की आवाज गणपति जी आए, सुन डमरू की आवाज गणपति जी आए, गणपति जी आए, मेरे गणपति आए। गणपति जी आए, मेरे गणपति आए। रिद्धि और सिद्धि को लेकर, रिद्धि और सिद्धि को लेकर मेरे मकान में। खुदा के नाम ये भजन हमें बड़ा प्रिय है भाई। और तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा जय हो। प्रभु के जगन्नाथ की, आनंद की काल महाकाल की, देवों के देव महादेव की। जय हो। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे
डमरू की आवाज श्री राम आ गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या वाले की जय हो। निर्दयी ऐसे कहती अयोध्या वाले की सुन डमरू की आवाज मेरा की आ गए। सुन डमरू की आवाज मेरे राम जी आ गए। मेरे राम आ गए, चारों भैया आ गए। सीता माँ को लेकर बोले किशोरी मैया की जय हो। जगतनंदिनी की विघ्नेश्वरी की सीता माँ को लेकर मेरे मकान में अरे कहा के पूरे पूरे हाथ उठाओ। अरे हाथ नीचे नहीं। सीता माँ को लेकर मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। दीवाना हो गया मेरे राम का जग दीवाना हो गया। गया मेरे राम का जग दीवाना हो गया। मेरे राम का जग दीवाना हो गया। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा जी आ गए। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा जी आ गए। बोले बाबा का डमरू बजा तो देखो मिथिला में कौन कौन आ रहे हैं। सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए। सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती को लेकर अकेले नहीं आए। ये भजन कह रहा है कथा में सत्संग में अकेले नहीं आना चाहिए। पति पत्नी है जोड़ा भगवान बनाए हैं धरती पर हैं तो किसी भी धर्मशाला में बैठो पति पत्नी के साथ बैठो जोड़ा सही बैठो। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए मिथिला में राम जी के विवाह में। माँ सरस्वती को लेकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेकर माँ लक्ष्मी को लेकर मिथिला धाम में। बोले मिथिला धाम की माँ सरस्वती को लेकर मिथिला धाम में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान 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 में। मिथिला धाम में मिथिला धाम में मिथिला धाम में। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। हाँ कुछ समझ में नहीं आया।
बोले कालो के काल महाकाल की जय हो। आनंद आया? किसको किसको आया? अच्छा, यानी 2-4 लोग हाथ नहीं उठाए। गंगा चाहे उल्टी बहे चाहे सीधी बहे, बहती रहे। चाहे हम यहाँ से राम राम कहे चाहे रावण रावण कहे, बराबर है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आ जाओ भोले बाबा। गाइए मेरे साथ, नहीं बजेगा। मेरे हिंदी समझते हैं ना? हाँ, हिंदी तो समझते ही हैं, हम ही भूल जाते हैं। आ जाओ भोले बाबा मेरे, हम भैया देखो सुन नहीं पा रहे हैं। आ जाओ भोले, गाओ भाई। मेरे मकान और तेरा डमडम। सभी लोग बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। हमारे जो पीछे चाचा भैया दादा बैठे वो लोग भी बोले। कोई जरूरी नहीं कि भजन भाव हमारी माताएं ही गाती हैं, आप लोगों को भी गाना चाहिए। पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। आ जाओ भोले बाबा। हाँ, क्या हुआ? बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। बोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब सुनाने लगे। ऐसे संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजन सिपाही। संग सती जगजननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर राय। एक बार यहाँ से भगवान शिव माता सती का चरित्र पावन कथा प्रारंभ होता, ध्यान से सुनना। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर श्री सती जी के साथ, सती जी अलग है, पार्वती जी अलग है। सती जी भोले बाबा की प्रथम पत्नी है। शंकर जी का 2 विवाह हुआ। तो पहली पत्नी है सती जी। सती जी के साथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर कर इस धरती पर आए। कहाँ आए? स्थान बताओ। कुंभज ऋषि जी के आश्रम में आए। इसलिए आए थे राम कथा सुनने के लिए। किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। जैसे आप सब अपने अपने घरों से निकल कर आए हैं इस प्रांगण में, इस दरबार में, वैसे राम कथा सुनने के लिए भोले बाबा आए। तो अकेले आए? नहीं, अकेले नहीं आए, सती जी के साथ आए। कभी भी आप लोग कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, किसी भी पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, कहीं भी जाना है, बैठना है महाराज धार्मिक कार्यों में, तो पति के साथ ही बैठा जाए। और पतियों का धर्म है कि अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक स्थल पर, धार्मिक अनुष्ठान में जाए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, आज बाबा राम कथा सुनने के लिए भी जा रहे हैं ना, तो सती जी के साथ जा रहे हैं। मेरी बात को बिल्कुल मत मानिए, लेकिन सनातन धर्म का जो ग्रंथ कहता है वो तो करिएगा। पत्नी झगड़ालू है, लड़ाकू है, फिर भी समझा बुझा के लाओ। और ज्यादा खतरनाक है तो मत लाओ। क्या पता यहाँ आके किसी से लड़ गई तो है, तो राम कथा हो रही है, होने लगेगा महाभारत। ज्यादा लड़ाकू है, हवाओं से लड़ती है तो मत लाओ। कुछ लोगों की आदत होती है, कहो वो भी ना कहो वो भी, वो पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं। भगवान उनको 4 कान दिए हैं लगता है, लेकिन आप स्वभाव की ठीक ठाक है तो लग।
और ये बात पत्नियों के ऊपर भी लागू होता है। आपके पति अच्छे हैं, माइंड उनका गर्म नहीं रहता है महाराज, तो समझा बुझा के लाओ कि चलो भाई शनिदेव मंदिर पर श्री शनिदेव महायज्ञ हो रहा है, साथ साथ कथा भी होती है 3:30 बजे से। चलो 3-4 घंटे हरि चर्चा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, बड़ा ही आनंद होगा। अब महाराज आए, कब आए? त्रेता युग में। युग 4 प्रकार से होते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जब जलमग्न हो जाती है पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, तब संसार की जब रचना होती है तो महाराज सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये लास्ट कलयुग है। और कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बताते हैं कि कल्कि भगवान के हाथ में नंगी तलवार होगी और वो सभी दुष्टों का, असुरों का संहार करेंगे एक तरफ। और उसके बाद माँ वैष्णो रानी, जो वैष्णो रानी तपस्या कर रही हैं भगवान कल्कि के लिए, हमारे कलयुग के कल्कि भगवान का विवाह श्री वैष्णो रानी के साथ था। अच्छा, सतयुग में, जिस युग में जो है त्रेता में, जिस युग में मेरे राम जी आए, उस युग में भोले बाबा कथा सुनने के लिए आए। अगस्त जी ने देखा कि जिनके दर्शनों के लिए हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तपस्या करना पड़ता है, फिर भी महादेव नहीं आते हैं। आज वही महादेव मेरे द्वार पर, मेरी कुटिया में अनायास, मतलब अचानक पधारे। क्या बात है। हमारा गदगद हो गए, तुरंत चरणों को धोया, आसन पर बिठाए। माँ सती भी बैठी और बैठने के बाद मुनिवर ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है, आज्ञा कीजिए। तो बाबा ने कहा कि हम आपके समक्ष राम कथा सुनने के लिए आए हैं। ध्यान दीजिए, वो जीव, वो भक्त, वो स्त्री, वो पुरुष बड़ा बड़भागी है, बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसके जीवन में हरि चर्चा है, जिसके जीवन में भगवत चर्चा है, जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सत्कर्म है, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और महाराज, ये भगवान की चर्चा किसे नहीं अच्छी लगती, ये भी बताया गया है। तुलसी पूरब पाप से, जिसके पिछले जन्म के बहुत पाप होंगे, उसके पाप से उसका घड़ा भरा होगा। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिसके पिछले जन्म के बहुत पाप होंगे, उसको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसे कथा हो रही है तो कुछ लोग कहेंगे कि 7 दिन अब तो बड़ा ही आनंद होगा, और कुछ लोग कहेंगे लो 7 दिन हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा बेकार। महाराजों जी पता नहीं क्या क्या ठान के बैठ जाते हैं। ये क्या है कथा भागवत चर्चा? कुछ लोग कह रहे होंगे समिति के लोगों को, कुछ लोग अच्छा कह रहे होंगे कि संसार रंग बिरंगा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा है, हम किसी के विचारधारा को नहीं बदल सकते, बता सकते हैं, बदलना आपको पड़ेगा। और कुछ लोग कहेंगे क्या बात है, क्या बात है, अयोध्या धाम से हमारे पहुना के ससुराल से लोग पधारे हैं, खूब आनंद होगा। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जा, जिस प्रकार से बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, तो भोजन, पानी, फल, फ्रूट, यहाँ तक चाट पकौड़ी भी अच्छा ना लगे, वैसे बाबा ने कहा कि हम आपके समक्ष राम कथा सुनने आए हैं। अब अगस्त जी सुनकर गदगद हो गए। कुंभज ऋषि जिनका नाम, एक नाम कुंभज भी है। क्यों गदगद हो गए? क्योंकि जिस कथा को भोले बाबा ने लिखा है, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसवय शिवासन
जिस राम कथा को शंकर जी ने ही लिखा, जो राम कथा शंकर जी से ही प्रारंभ हुई, वही शंकर जी जो इसकी लेखक है वही कथन कर दिया हमारे समक्ष कथा सुनने आ गए। अब अगस्त जी गदगद हो गए महाराज, कथा प्रारंभ हो गई। कौन कथा? राम कथा। राम कथा अगस्त जी त्रिपुरारी बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुना। वह आता है बाबा राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी जिसे पूछे हरि भगते सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहेगी नाथा। अब भोले बाबा और अगस्त जी दोनों बोल पड़े, मैं धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। मेरे जीवन में राम कथा आई, मेरे जीवन में भक्ति आई। मुनि सन बिना मांगे त्रिपुरारी, चले भवन मंगल, चले भवन, हाँ चले भवन राम कथा मुनि, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द। वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मा। ये वर्ज क्या है? मर्ज तो जानते हैं, मर्ज मतलब बीमारी। ये वर्ज क्या है? वर्ज का अर्थ है मानस के अनुसार राम कथा को अगस्त जी ने सविस्तार कहा। वर्ज मतलब सविस्तार। वर्ज का तो कोई और मत निकाल लेना भाई। हाँ, सविस्तार राम जी की कथा हुई जैसे होनी चाहिए। सुनी महेश, किसने कथा सुना? भगवान महेश्वर ने राम कथा सुनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सती जी गई थी तो वो क्या कर रही थी? वो भी तो कथा सुनने गई थी। क्या कर रही थी? जैसे इस पांडाल में कुछ लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं महाराज? पंडाल में भारी भीड़ हो तो बुरा मत मानना, सब कथा ही नहीं सुनते ना। कुछ लोग तो टेंट पांडाल, अरे बाबा जी क्या चमचमाता हुआ व्यवस्था किए हैं। कुछ लोग यही देखने में खो जाते हैं। कुछ लोग घर में मन लगा के रह जाते हैं, घर में क्या हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं अभी भैया लोग बजाएंगे तो बढ़िया टोन लगाएं। सब अलग अलग सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ध्यान लगा के सुनना चाहिए, और कुछ लोग सुनते सुनते बतियाने लगते हैं हमारा। इसीलिए सती जी गई थी, कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? जब शंकर जी की पहुंचते ही पूजा हो गई। जय हो
महादेव जय हो बाबा। श्री राम। आइए इसी बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय धनुषा जिला के सीडीओ साहेब प्रमुख जिला अधिकारी जनकपुर धाम हम सभी लोगों के बीच में अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर उपस्थित हों और आशीर्वाद प्राप्त करें हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री सीडीओ साहब। हमारे महंत जी मंच पर आ जाएं स्वागत सम्मान के लिए। और ये बड़े भाव से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, शुभ आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। और हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य महाराज जी के द्वारा अंग वस्त्र भेंट करते हुए लोग जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारे परम आदरणीय श्री सीडीओ साहब को हमारे महंत जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप अंग वस्त्र प्रदान हुए हैं। शनि देव महाराज और राघवेंद्र सरकार मैया सीता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। शुभ आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कीजिए। देखिए बड़े ही स्वागत सम्मान के साथ हमारे महंत जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं हमारे सीडीओ साहब। बड़े भाव से अपना अमूल्य समय निकालकर इस भाग दौड़ की जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इतने व्यस्त जीवन में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। शुभ आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। महाराज राम कथा शंकर जी ने सुना, सती जी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सती जी के मन में ये संदेह हो गया कि ये सदा सर्वदा देखा जाता है, जहाँ तहाँ देखा जाता है। हमेशा ये देखने को मिलता है कि हमेशा वक्ता की, व्यास जी की जो कथा कहने वाले होते हैं वक्ता, उनकी पूजा श्रोता करते हैं। लेकिन ये कैसे भाई वक्ता हैं जो हमारी पूजा कर रहे हैं? ये कैसे व्यास जी हैं? हम आज सुनने के लिए आए और ये हमारी पूजा कर रहे हैं। अर्थात मुझे लगता है कि इन्हें विशेष जानकारी नहीं है। जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा कब बड़ा हो जाए, कब ज्ञानी हो जाए, महाराज कब इस दुनिया की नजरों में आ जाए, आपको पता नहीं। कहने का ये तात्पर्य है, बोले बिहसी महेश तब कब। नारद जी के प्रसंग में माँ भवानी से, ज्ञानी मूढ़ है न कोई, जही का रघुपत जस करहि, सोते ही तस क्षण हो। बाबा कहते हैं, हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है
क्या कोई मूर्ख है जिसको जिस समय जिस घड़ी रघुनाथ जी जैसा कर दे वैसा हो जाए। अगर आप लोग ये सोचें कि नीलम साध्वी जी बैठकर कथा सुना रही हैं तो ये आपकी भूल है और हमारी भी भूल है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कथा गा रही हूँ, मैं कथा सुना रही हूँ, पहले जीवन में मैं होना ही नहीं चाहिए। मैं शब्द महाराज दक्ष के जीवन में बैठा तो बकरे खसर लग गया। मैं शब्द रावण के जीवन में आ गया, मैं लंकाधिपति रावण। तो हमारे उधर अयोध्या में एक कहावत कहते हैं कि 1 लाख पूत 100 लाख नाती, लेकिन रावण के घर अंत में दिया ना बात। ये मैं अहंकार में 3 गए रावण कारोकम। मैं शब्द कंस के जीवन में बैठा तो बड़े बड़े योद्धा थे, चाइल्ड कंस आदि सब गए। मैं शब्द हिरण्यकश्यप कश्यप शिशुपाल दंतवक्र शुंभ निशुंभ रक्तबीज चंडमुंड इन सबके जीवन में महिषासुर आदि आदि मैं बैठा था। मैं आपके भी जीवन में बैठ जाएगा तो चाहे जिस चीज को लेकर मैं करिए, चाहे धन को लेकर ये मेरा है मैंने कमाया, चाहे परिवार में ये मेरा है, चाहे पद चाहे प्रतिष्ठा चाहे जिसको, अगर भक्ति यहाँ तक आ गया, भक्ति के लिए भी मैं बैठ गया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं माला जप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उस इंसान का विनाश होना ही निश्चित है। इसीलिए जीवन में मैं नहीं हम क्या, हम का अर्थ होता है हम सब ने। एक जरूरी प्रसंग सुनाते हैं। जब निज निज बल सब काहू भाखा, अपार जाई कर संशय राखा। तो वही हनुमान जी तैयार हो गए, हनुमान जी के बल को जगाया गया, हनुमान जी तैयार हो गए। तो जामंत जी ने सभी बांदरों ने कहा जो है कि अब हम चलते हैं भाई, राम जी से जाके कह देंगे कि नहीं नहीं हनुमान जी पता लगा के आएंगे, हम तो चले आए, हम हमारे में बल था नहीं, हम इतने समर्थवान थे नहीं। हनुमान जी ने कहा सुनो, जब लग गया वह सीता ही मैं जब तक सीता जी को देख कर आता ओ ही काज वो ही हरस से। हनुमान जी कहते हैं सुनो, मैं सीता जी को देख कर आता हूँ, तब तक आप लोग बैठो। क्यों बैठाए, ध्यान से सुनिए, क्यों बैठाए भाई? जामुन जी बंदर भालुओं को समुद्र तट पर ना कुछ खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था, क्यों कहते हैं कि सही दुख कंद मूल फल खाई। क्यों भाई मेरे लिए थोड़ा दुख उठा लेना, बैठे रहो यहीं पे, मेरे लिए थोड़ा कष्ट उठाओ, थोड़ा दुख उठाओ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी को पता है कि ये बंदर भालू जामुन आदि आदि नल नील सब जाकर अंगद आदि सब कह देंगे कि राम जी हनुमान जी चले गए कहाँ, 100 योजन सागर के उस पार सीता जी का पता लगाने। इतनी खबर है हमें कि अशोक वाटिका के नीचे त्रिकोट पर्वत पर जो लंका नगरी है, अशोक वृक्ष के नीचे से सीता जी बैठी है। इतना हम जानते हैं। जामवंत जटायु के भाई ने संपाति ने हमें बताया, इतना जाकर बता, बाकी आगे का पता नहीं। तो हनुमान जी सोचते हैं ये बंदर भालू सब चले जाएंगे तो बाद में मैं सीता जी का पता लगाकर पहुंचूंगा तो पूरे शिविर में पदम 18 जूठब बंदर 18 पदम बंदर के मुख पर यही होगा, हनुमान ने पता लगाया, हनुमान ने पता लगाया, हनुमान ने पता। लेकिन यहाँ तक राम जी लक्ष्मण जी के भी मुख पर यही होगा, हनुमान ने पता लगाया। सुग्रीव जी भी यही कहेंगे हनुमान ने पता लगाया। लेकिन हनुमान जी ये नहीं चाहते हैं कि मैंने पता लगाया, हनुमान का नाम हो। हनुमान जी ये चाहते हैं कि हम सब ने मिलकर पता लगाया। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि सही दुख कंद मूल पर खाई, बैठे रहो, हम आ रहे हैं, पता लगा के आएंगे। तो सब साथ जाएंगे और जब साथ सब जाएंगे तो क्या होगा, इन सब ने पता लगाया। किसने? इन सभी जो हनुमान जी की मंडली है, हनुमान जी की टुकड़ी है, इन सब लोगों ने पता लगाया। हनुमान जी नहीं चाहते हैं कि मैंने पता लगाया, मेरा नाम। फिर भी
फिर भी पता लगा कर आए जामवंत जी ने सब। और राम जी खड़े भए, हनुमान जी को गले से लगाया और हनुमान जी से राम जी कह पड़े, तुम मम प्रिय, पता लगाने के बाद, भरत ही समभाई। हनुमान तुम मेरे भरत जैसे भैया, तुम मेरे भरत के समान। आज तुमने मेरा काज संवारा है। सिया राम के काज संवार। कौन कौन सा काज किया हनुमान जी ने? शोट पर रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हाँ, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन लखन जी आए। जब छोटे भैया लक्ष्मण जी को द्रोणाचार्य पर्वत ला करके संजीवनी बूटी ला करके, वैसे भगवान में पावर है, लक्ष्मण जी को जिला सकते थे, लेकिन ये यश हनुमान जी को देना चाहते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन लखन जी आए। मेरे राम जी खड़े भये, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी किसी की बड़ाई कर दें तो वो फूले नहीं समाएगा कि देखो नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम लिया। आज जगतपति ने, जगत के प्रधानमंत्री ने श्री हनुमान जी की बड़ाई करी। क्या बड़ाई कर रहे हैं? हनुमान जी का यश मेरे श्री राम जी स्वयं अपने मुख से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं हनुमान जी? मेरे राम जी क्या कह रहे हैं? रघुपति की बहुत बड़ाई। जगत की बहुत बड़ाई। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ाई। हनुमान तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मेरे ऐसे हो हनुमान, तुम मेरे प्राण हो हनुमान। हनुमान तुम्हारे जैसा कोई नहीं, ऐसी बड़ाई। रघुपति की बहुत बड़ाई। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और राम जी ने वरदान दिया हनुमान ये यश सहस बदन तुम्हारो यश गाए। सहस बदन तुम्हारो यश गाए। अस कहीं कहीं पद, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। कहीं श्रीपति कंठ लगाए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। एक मिनट, ये सुग्रीव जी पर क्या उपकार कर दिया भाई? सुग्रीव जी राम राम जपते थे, लेकिन मिलन कराया हनुमान जी ने। पता तो हनुमान जी ने बताया ना, तात कबहु मोहि जानिया ना था, करी है कृपा भाल कुल ना था। अब महिमा भरोसे हनुमंता भी हरि कृपा मिले नहीं संता। राम जी ने कहा कि सुनो, मेरा भक्त रहता है लंका में, जब मिल के आना। सुग्रीव जी का भी उपकार किया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। उपकार सुग्रीव ही कीना।
तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और सबसे बड़ी बात क्या है, सब सुख लहाए तुम्हारी चरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कान सब वचन ध्यान जो लावे, संकट में हनुमान जी छुड़ावे। संकट में हनुमान जी छुड़ावे, हनुमान जी छुड़ावे, हनुमान जी छुड़ावे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सबसे इम्पोर्टेंट चौपाई, और देवता चित्त न आराम सब रहते हैं। हनुमत से उन्हीं से सर्व सुख करई। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। तो मैं निवेदन कर रही थी, हनुमान जी ने कहा नहीं ऐसे मत जाओ, मैं आ रहा हूँ तब चलूंगा। हनुमान जी चाहते थे मैं ना हो हम सब हो। कहने का तात्पर्य जिसके जीवन में मैं बैठ गया उसका सर्वनाश होगा। आज सती जी के जीवन में भी मैं बैठ गया, आगे सती जी को तन त्याग कर। सती जी सोचती है मैं ये मेरी स्वयं पूजा कर रही है, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन शंकर जी जो इस कथा को लिखे बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। शंकर जी प्रेम से कथा को सुने। राम कथा मुनिवर जो खानी सुनी, महेश परम सुख मानी। और कथा महाराज 1-2 घंटे में नहीं होती, कहा तो सुना तो रघुपति को ने कहा था। अब कुछ दिन भोले बाबा माँ सती निवास, और हमारे अगस्त ऋषि जी राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा 1-2 घंटे में तो हो नहीं जाती, समय लगता है। ये कथा 7 दिन की है, 9 दिन की भी कथा होती है, 11 दिवसीय भी होती है। महाराज कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। आइए हम भोले बाबा को कथा सुनने देते हैं और हम सभी लोग आरती की ओर अग्रसर होते हैं। भोले बाबा कुंभज जी से अगस्त जी से राम कथा सुन रहे हैं। सती जी मात्र केवल बैठी हैं, उनका मन कथा में नहीं है। जो कथा में आते हैं और मन नहीं लगाते हैं, उनको कथा में आने के बाद भी वो फल नहीं मिलता है ना मिलना चाहिए। कथा में अगर आप आए हैं और कथा को नहीं सुने तो आपको दोष लगना ही। और ये जो कथा है ना, 2 शब्दों में बता दें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं आप लोग भी देर से बैठे हैं, हाथ पांव दुखने लगा होगा। भाई ये कथा कोई साधारण नहीं है। ये नहीं कि देवी जी रामचरितमानस की चौपाई को गा रही हैं, अर्थ बता रही हैं, समझा रही हैं, अब कहानी की तरह कभी कभी कुछ बीच बीच में कह देती हैं, गा देती हैं ना। इस कथा को साधारण मत समझो। ये कथा किसकी? इस कथा को लेकर एक बार बहस छिड़ गया श्री विश्वामित्र जी में वशिष्ठ जी ने। महाराज वो कहते थे कि सत्संग अधिक फलदायी है, सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो कहते थे तपस्या बड़ी है, तपस्या का बड़ा फल है। अब महाराज बताना, अब दोनों में बहस हो गया, और जब दोनों आपस में बहस करने लगे तो तीसरे के पास जाना चाहिए कि नहीं। शेष जी के पास पहुंचे, शेष जी से अपनी समस्या बताए। शेष जी ने कहा मैं अभी निर्णय किए दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं तपस्या बड़ी है, ये कह रहे हैं कथा बड़ी है, कथा का महत्व ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं तपस्या का महत्व ज्यादा है। ऐसा कीजिए, मेरे 1000 फण हैं, मैं अपने एक फण पर पृथ्वी मैया का भार रोक के रखा हूँ। क्षण भर के लिए अगर कोई आप दोनों में से इस पृथ्वी का भार अपने हथेली पे धारण कर ले तो मैं बता दूंगा। अब महाराज पृथ्वी है, कोई
कोई वस्तु तो है नहीं कि उठा लिए। सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष तपस्या, जो उन्होंने लाखों लाखों वर्ष तपस्या करी थी, उसमें से 10,000 तपस्या का बल संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद जल छोड़ दिया और शेष जी से कहते हैं, अब लाइए हम अपने तपस्या के बल से पृथ्वी मैया को अपने हाथ पर धारण करते हैं। और जैसे ही शेष जी ने महाराज अपने फल को हटाया, अब अपने हथेली पर पृथ्वी मैया को स्थान देना चाहे, पृथ्वी मैया डोल पड़ी। महाराज मानो अभी क्या हो जाएगा, नहीं रोक पाए। अगर नहीं रोक पाए तो शेष जी ने फिर अपने फल पे धारण कर लिया। अब वशिष्ठ जी से कहा कि अगर आपने बोले तो आप भी अजमाइए भाई, आप भी चेक कर लीजिए। वशिष्ठ जी ने, जानते हो, क्षण मात्र के सत्संग का, जो आप लोग कथा सुनने आए हैं, 3.5 घंटा बैठे हैं, उस समय में से क्षण मात्र के 1 घड़ी मात्र इतना समय का संकल्प उठाया। हे प्रभु, हे नारायण, अगर मैंने भाव से, प्रेम से, सच्ची लगन से, सच्ची आस्था से क्षण मात्र भी आपकी कथा, आपके सत्संग को हमने सुना हो, मन लगाया हो, तो ये धरती मैया आज हमारे हथेली पे स्थान धारण करे। इतना कहकर जल छोड़ दिया। शेषनाग जी ने अपने फण को हटाया और श्री वशिष्ठ जी ने अपनी हथेली पर धरती मैया को बिठा लिया, स्थान दे दिया। अब विश्वामित्र जी कहते हैं शेषनाग जी से कि महाराज बताया नहीं। तो विश्वामित्र जी जब कहे शेषनाग जी से आप बताए नहीं, इन्होंने पृथ्वी को भी धारण कर लिया, तो शेषनाग जी कहते हैं विश्वामित्र जी, बताने की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं देख लीजिए। आपने लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष तपस्या किया, 10,000 वर्ष की तपस्या का आपने संकल्प किया, लेकिन आपके तप बल के प्रभाव से आप पृथ्वी मैया को अपने हथेली पर नहीं स्थान दे पाए। और वशिष्ठ जी ने मात्र केवल 1 घड़ी के सत्संग को, 1 घड़ी के सत्संग के फल का संकल्प लिया और इनके हाथ पर, इनके हथेली पर धरती मैया ने स्थान लिया, बैठ गई। अब बताओ क्या बताएं? तो महाराज 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, मिटे कोटि अपराध। सत्संग तपस्या से भी ज्यादा फलदायी है। ये सत्संग, इसको कोई साधारण मत समझिए, बड़ा महत्व है। लेकिन कब महाराज, कब ये फलदायी होगा, कब ये सिद्ध होगा, कब आपको फल देगा? जब आप भाव से, प्रेम से यहाँ पर आइए, भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए, यज्ञ नारायण को प्रणाम कीजिए, बैठ जाइए। और जब तक कथा का गायन किया जाए, जब तक कथा को सुनाया जाए, मेरी माँ और मेरे सनातनियों, मन को मत भटकाओ, आपस में चर्चा मत करो, केवल और केवल हमें देखो और हमें देखो। मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें देखो भाई? जब हमें नहीं देखिएगा तो मन भटकेगा ही। हम कभी नहीं कहेंगे हमें देखो, भगवान ने हमें इतना सुंदर बनाया ही नहीं कि हम देखो, मुझे देखो। लेकिन जितना बनाया बढ़िया बनाया। हाँ, सुंदरता नहीं है, लेकिन भगवान थोड़ी मोड़ी भक्ति दिए, हम खुश। सुंदर दिखने से क्या होता है? अब बहुत सुंदर दिखे हैं, और सीताराम सीताराम और श्याम को आने दो 250 ग्राम, समझ रहे हैं? तो क्या फायदा? कोई लड़की बहुत सुंदर हो, दारू शराब पीती हो, गलियों में फिरती, क्या मतलब? सुंदर नहीं है, लेकिन भगवान ने सुंदर भक्ति दी है। कथा गा के बड़े खुश हैं। हम सब लोग मिलेंगे, रोते रहेंगे, हम कहते हैं हम अपने जीवन से बहुत खुश हैं, बड़े आनंद हैं। हम कभी नहीं ना, क्यों रोए? जिसके भाग्य में, जिसकी गोद में, जिसके हाथ में हमारे लाल जी आ गए हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे जीवन में आ गए, मेरे जीवन में और क्या चाहिए? और वैसे भी हम तो बाबा जी बन गए, महात्मा बन गए, माया से किसी का मन नहीं भरा है, तो मेरा क्या भरेगा? जो है, जितना है, सब बढ़िया है। हम संतोषी महात्मा हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जिसको जीवन में मिला सत
संग है, उसे हर घड़ी आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, इसी सत्संग के प्रभाव से सूरदास ने भी दर्शन पाया। सूरदास का मतलब जिसकी दोनों आंखें ही नहीं, अंतरात्मा की आंख से भगवान का दर्शन आया। आपके मिथिला धाम में श्री सिया जी घूमती हैं, विचरण करती हैं, हर घर में जाती हैं, हर जन से मिलती हैं, हर कण में सिया जी हैं, लेकिन अभी वो नेत्र नहीं है हमारे आपके पास, वो दृष्टि नहीं है, वो आत्मा की दृष्टि नहीं है जिससे हम अपनी सिया जी को देखें कि वो हमारी गलियों में हैं, वो हमारे घर में आती हैं। और विश्वास मानिए, जिसने जीवन में एक बार भी राम कहा है ना, जिसने जीवन में एक बार भी सिया कहा है, वो भगवान की दृष्टि में आ गया। आप छोड़ दो, आप भूल जाओ, आप कभी मत याद करो, वो आपको सदा सर्वदा याद रखते हैं। आप उनकी वजह जो भगवान की भक्ति करते हैं 24 घंटा में, एक महात्मा जी कह रहे थे 24 घंटा में एक बार भगवान मिलने आते हैं, चाहे जिस रूप में आए, चाहे कीड़ा बनकर, चाहे मकोड़ा बनकर, किसी न किसी रूप में आते हैं हमारा हाल चाल। आपका हाल सूरदास ने भी दर्शन पाया, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में हो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद है। अरे ताली तो बजाते रहिए, ताली बजाना भी सत्संग में एक सेवा है। कोई धन से आता है सेवा करने, कोई मन से आता है, कोई तन से। तो महाराज तन लेके तो आए ही हैं, बिना तन के तो कहीं जा नहीं सकते। तन मतलब इस शरीर बॉडी, और मन लगा के कथा तो सुन ही रहे हैं। अब भाई हम किसी के मन में तो बैठे नहीं है, मन की बात तो परमात्मा जाने। और रही बात धन की, तो जिसकी इच्छा है वो ये कार्य सामाजिक है, ये यज्ञ सामाजिक हो रहा है, सबका है, आप सबका है, तो धन लगाइएगा। भगवान ने दे रखा है तो, और नहीं धन है तो एक तो फूल उठाइए और कहिए हे परमात्मा, हे शनिदेव महाराज, इस वर्ष यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही नहीं है,
खजाना खाली है। अगली बार कथा हो तो इतना दीजिए कि पूरी कथा का हम खर्चा है ना। अगर है तो सहयोग करना और नहीं है तो कोई बात नहीं। महाराज जी किसी के गले पे तलवार धर के थोड़ी ना लेंगे, क्यों महाराज जी? सही कह रहे हैं ना। केहू के गला पे धर छुरी धर के तो नहीं लेंगे ना। जेके भैया इच्छा हो तो देकर जाए और जेके ना इच्छा हो वो अपने घर में चुप ही बैठा रही है। तन से आ गए, मन लगा के सुनिए। धन है तो महाराज जी की पावन पुनीत दिव्य भव्य अद्भुत पावन कथा में लगाइए। और महाराज कोई जल से सेवा करे, कोई फूल से, कोई कुछ से, कोई नाना प्रकार की वस्तु है कि ना गिनाए। ताली भी एक सेवा है कथा में, चाहे घोष भी एक सेवा है कथा में। इसलिए उठाइए पूरे पूरे हाथ। ओ जिसके जीवन में अभी बजी नहीं ताली, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कंठ सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, जय हो। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। इससे मिलता यहाँ परमानंद है। जय हो। भगवान को चाहो तो आप इस धराधाम पर अवतार लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप जैसे ही के माध्यम से भगवान धरती पर है। भगवान को भी आना होता है तो किसी मैया बाबा का सहारा लेते। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ कौशल्या, माँ देवकी के गर्भ से भगवान आते हैं। आप लोगों का ही सहारा लेना पड़ता है तब परमात्मा भी धरती पर आता है, तब परमात्मा भी धरती पर अवतार लेता है। उसे मिलता यही परमानंद है, उसे मिलता यही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे मिलता यही परमानंद है, उसे मिलता यही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है। बोले राम कथा रूपी गंगा की, राम राम महिमा की, सत्संग महिमा की। जीवन में जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हाँ हाँ, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हरि से जुड़ा संबंध है, उसका हरि से जुड़ा संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे
जय ऐसे बोलेंगे, मैंने ऐसे बोलेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। जय। और मैं श्री भोगेंद्र जी से निवेदन करूंगी कि आप कहे थे कि हम 2 शब्द रखेंगे, तो आइए भाई आप 2 शब्द मिथिला वासियों के समक्ष, चाहे मिथिला में बोलना चाहे बिहारी भाषा में बोलना, हम तो जान ही नहीं पाएंगे, चाहे हिंदी में बोलिएगा तब समझेंगे। बोले श्री सीताराम भगवान की। जय। और आप लोगों को जाना नहीं है, आरती करनी है फिर प्रसाद लेना। अगर आरती और प्रसाद के बिना चले जाइएगा तो कथा अधूरी मानी जाएगी। जय सिया राम। जय जय सिया राम। यो हमारा बरनी कलागे जानकी के अंगना, यो जानकी के अंगना, राजर्षि जनक बाबा के अंगना, यो हमारा बरनी कलागे सुने नाम बाके। स्टूडियो साहब हार्दिक अभिनंदन गर्दछु। ये हमारे स्टूडियो साहब हैं, हमारे बहनोई है, पूछ लीजिए। ये मिथिला धाम सभी को बहनोई बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सत्य बता रहा हूँ, मिथिला मकारो सृष्टि करता है, थकार स्थिति पान। स्टूडियो साहब म कॉमर्स को विद्यार्थी हूँ। मेरो साथीहरू यूनिवर्सिटी को टॉप पोस्ट में जॉब गर्नुहुन्छ, पता लगाउनु होला। म पढेको शिक्षाले म लेक्चरर हुने थिएँ, तर म प्रवचन गर्दैछु। हेर्नुहोस् जान्ते मात्र कृपा। मकारो सृष्टि करता है, थकार स्थिति पालका, लकारो रुद्र करता है, त्रिमात्रा सत्यो। हमरो देश, मेरा देश कितने पवित्र है, लॉ ऑफ टोकन है। ढाका टोपी में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऐसे मेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मेरे ही मित्र बनते हैं, हाँ श्योर है। लेकिन मैं ढाका टोपी न राष्ट्रपति बनने के लिए लगाता हूँ न प्रधानमंत्री। मेरा देश कितना पवित्र है स्मरण करने के लिए लॉ ऑफ टोकन है, माया को चीन। मैं आपको प्रसंग कर रहा हूँ। ये महामहिम राष्ट्रपति से पहले 2 बार राष्ट्रपति बनी विद्यापति भंडारी जी, सब जानते हैं। उनकी माता जी का नाम है मिथिला पांडे, बाबा जानते होंगे। मिथिला नाम रख के जिनकी पुत्री बन जाती है और राष्ट्रपति बन जाती है, मिथिला नाम लेंगे तो क्या नहीं होगा। क्योंकि मैं मिथिला पांडे माता से भी बात करता हूँ और 2 बार बनी राष्ट्रपति से भी टेलीफोन में वही हमको फोन करती है, तो मैं बात करता हूँ। मिथिला नाम इतना पावन है जो अपने बेटी को भी 2 बार राष्ट्रपति बना सकती है। हम हृदय से मकारो सृष्टि करता है। मिथिला का सब मिथिला महात्म में वर्णन है। मिथिला का म उच्चारण करेंगे ना तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बन जाएंगे। हाँ, मिथिला महात्म की बात है, मेरा पॉकेट की बात नहीं है। थकार स्थिति वर्ण का जो उच्चारण करेंगे पालन करता विष्णु भगवान बन जाएंगे। लकार रुद्र करता जय हो मिथिला। मिथिला महारानी तुमको लाखों प्रणाम। उतना ही नहीं, मिथिला का म वर्ण नाम जपने से ब्रह्मा जी बन जाएंगे, थ वर्ण लेने से विष्णु भगवान बन जाएंगे और ल वर्ण लेने से रुद्र करता विष्णु नहीं, त्रिमात्रा सत्यो भवत। ये म का जो मी है, थ का जो थी है और ल का जो हनंत है, ये तीनों शक्ति विद्यमान है। देखिए कितना मेरा पवित्र मिथिला भूमि है, जहाँ पे ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं, विष्णु जी भी निवास करते हैं, शंकर भगवान भी निवास करते हैं, सहित रुद्रानी ब्रह्मानी लक्ष्मी मैया भी निवास करती है। ये मिथिला का एक नाम है रामानंद करी। रामानंद करी का अर्थ होते हैं भजनानंदी साधु संत। साधु जी
रामानंद चौक के पश्चिम एक बिहार कुंड है। बिहार कुंड पंचकम में यहाँ का साधु क्या बताते हैं? मिथिला के पंछी अछि भजनिया वृक्षावली यस्य तटे तिरम्या रटन्ति सीते। ये हमरा पॉकेट के बात नहीं छै, एठम के ग्रंथ हम कहै छी, ग्रंथ। रटन्ति सीते पंछी संग। कतेक पवित्र मिथिला भूमि थी गए। हम कहीं हिंदी में बोल साधु जी कहीं पूछते, ये मेरा पावन मिथिला भूमि कितना पवित्र है, जो यहाँ का पंछी डाली पे चुन चुन मुनमुन नहीं बोलती है। रटन्ति सीते पंछी संगा। संगा के अर्थ हो संग संग। हृदय से कहू तो संग संग पड़ोस में कीर्तन करे छे। एक पड़ोसी दोसर पड़ोसी के बजब की बंद, एक पड़ोसी तेसर पड़ोसी के बजब के बंद, लेकिन अहि प्रधान के पंछी रटन्ति सीते पंछी संगा। मिथिला के पंछी अछि भजनिया, ताहि पंछी सा अपन कान भरू। सिया सिया कहूँ राघव राघव। जय ठाम के पंछी भजनिया, वही ठाम के मनुष्य की पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, हम सब सकल सुकृत के राशि। भय जग जननी जनकपुर। बाबा जन्मदिन मानस के चपाई थी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण। हे माता, अहाँ सब संत छी, अहाँ सब संत छी। ई संत के भूमि दिखे, संत के भूमि, मछंत के भूमि। और अंत अंत में साध्वी जी का पावन नाम है नीलम। तो मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा लेनी देनी ज्यादा जानता हूँ, मैं पढ़ा ही लेनी देने वाला विषय हूँ। तो आप कथा वाचिका तो हो, लेकिन कथा के नीलम रूपी अवतार हो आप। और आपने चाचा जी बोल दिए, तो चाचा जी का मतलब होता है पिताजी। तो पिताजी का कर्तव्य होती है कि बेटी का कुछ दे, लेकिन मैं तो फकर हूँ। इतना मैं जनकपुर धाम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जितना मधुर कथा गान आप जनकपुर धाम में गाती हो, विश्व के प्रत्येक देश में हनुमान जी महाराज गाने की प्रक्रिया पूरा कर देंगे। एक विश्वास हो फलदायक। अंत अंत में जो हमारा बर नीक लागे जनक बाबा के। जनक मतलब पिताजी, अभिभावक। आई प्रत्येक व्यक्ति पिता विहीन बनल जा रहे, प्रत्येक घर मातृविहीन बनल जा रहे, प्रत्येक घर करुणा माया विहीन। अय जनकपुर धाम में पितो भेटत, माओ भेटत, करुणो भेटत। यो हमारा बर नीक लागे बाबा जनक के अंगना। साधु जी के आदेश अनुसार फूटल फाटल शब्द में वर्णन केलहुँ है। समय अभाव के कारण से बाजा में जो भूल चूक भ गए, धिया पुता समय से माफ कर दे। लेकिन जाइत जाइत पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, हम सब सकल सुकृत के राशि। भय जग जननी जनकपुर वासी। ई प्रसाद लग जाओ, इहे आस विश्वास के साथ जतेक साधु संत महात्मा छथिन सबके चरण में कोटि से नमन करे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार ताली बजाएं हमारे चतुश्री जी के लिए। और आप लोगों को सूचित करा दें, कल भोले बाबा का विवाह होगा और विवाह की संपूर्ण जानकारी हमारे आदरणीय वीर भैया जी अभी देंगे आरती के पश्चात। सभी लोग आगे आ जाइए, खड़े हो जाइए। आइए, मैं निवेदन करना चाहूँगा धर्मशाला जिला के सीडीओ साहब, प्रमुख जिलाधिकारी साहब, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ करके आरती में सम्मिलित हो, आरती कर लें।
सभी लोग आगे आकर के आरती करें। थोड़ा इको कम कर दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उतारो आरती मेरे प्रभु राम की, पापियों को पाप से है तारते। उतारो आरती मेरे प्रभु राम की, पापियों को पाप से है तारते। जगमग ज्योत जली है, राम की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम की आरती होने लगी है। उतारो आरती मेरे प्रभु राम की, पापियों को पाप से है तारते। भोला हो नाची रहे खाई के भांग का भोला हो। डम डम डमरू बजावे शिव भोला हो नाची रहे खाई के भांग का भोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला हो, डम डम डमरू बजावे शिव भोला हो, नाची रहे खाई के भांग का भोला हो। उतारो आरती मेरे भोलेनाथ की, पापियों को पाप से है तारते। उतारो आरती मेरे भोलेनाथ की, पापियों को पाप से है तारते। अभी जब आरती हो जाएगी तो आरती के बाद आप लोग आकर के फूल चढ़ा दीजिएगा। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शिव जी गावे। उतारो आरती मेरे हनुमान की, पापियों को पाप से है तारते। उतारो आरती मेरे हनुमान की, पापियों को पाप से है तारते। कठोर गौरव करुणावतार संसार सारम हृदयहारम, सदा वसंतं हृदयानंदं भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे
तान सर्वान् नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री सीता मैया की जय श्री मिथिला धाम की जय श्री महादेव बाबा की जय भूतनाथ बाबा की जय शनिदेव महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नेपाल अम्मा की जय हो नेपाल अम्मा की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग बैठ जाएं। देखिए प्रसाद है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है। प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। सभी लोग बैठ जाइए, सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइए। आप लोग अपने स्थान पर जहां बैठे थे वहीं पर बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद जाइए। और एक निवेदन है, हमारी माताएं बहनें दूर से भगवान के ऊपर फूल मारती है तो हमको वही याद आ जाता है मिथिला वाली बात कि आप लोगों की आदत अभी गई नहीं है। जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी मिथिला आए थे तो जो यहाँ की मिथिलानियाँ हैं, माताएं बहनें हैं, वो हमारे भगवान को फूल मारती थी। और वही आदत आप लोगों की है, अभी आदत छूटी नहीं है। निवेदन ये है कि भगवान बड़े कोमल हैं, उनको चोट लगती है। आप लोग नज़दीक से आकर के भगवान को फूल चढ़ा दिया कीजिए। आप लोग बैठ जाइए, हमारी माताएं पहले बैठ जाएं। आरती वहीं आ रहा है, वहीं दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, तब जाइए। तब तक भजन सुनिए आप लोग। हाँ, मैं भजन सुना रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। हाँ, ध्यान दें, आप लोग बैठ जाइए। तब कुछ बात बताएं आपको कल क्या होने वाला है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भूत भावन भोलेनाथ का जो विवाह था बड़ा ही विचित्र और अनोखा विवाह था। ऐसा विवाह न कभी हुआ था, कभी हुआ है और न कभी हुआ होगा। तो कल भूत भावन भोलेनाथ का पावन विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कथा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से कल भगवान का पावन विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल भारी से भारी संख्या में आइए। कुछ लोग होंगे घराती और कुछ लोग होंगे बाराती, ठीक है। और कल भूत भावन भोलेनाथ का पावन बारात आएगी। आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर भूत भावन भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होइए। और कल होने वाला क्या है? निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और हमारे सीडीओ साहब जी के द्वारा 1000 मुद्राओं का न्यौछावर एडवांस में हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी है, शुभ आशीर्वाद की कामना। निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे में, सज रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। कल आप लोगों से निवेदन है कि कल भूत भावन भोलेनाथ का पावन विवाह उत्सव कथा के माध्यम से बड़े ही मार्मिक ढंग से आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग आकर बड़े ही भाव से भगवान की पावन कथा का संशोधन करें। और देखिए, अगर व्यवस्था बन गई तो कल आप लोगों को शंकर भगवान की झांकी भी दिखाई जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर भूत भावन भोलेनाथ के पावन विवाह में कल जरूर उपस्थित हो और न्यौछावर लेकर आइएगा, क्योंकि विवाह में न्यौछावर लगता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि कल न्यौछावर लेकर के आइए। अब ये मत सोचिए कि हमने न्यौछावर कह दिया तो कथे सुने ना हो। न्यौछावर लाओ चाहे ना लाओ, कथा सुने जरूर आओ, ठीक है।
आप लोग कल भारी से भारी संख्या में आकर के भगवान की पावन कथा का श्रवण करेंगे। शनिदेव वाला भजन बाबा शनिदेव के नाम से निकाल तो बाबा शनिदेव के नाम से निकाली थी तो नहीं आओ। शनिदेव मेरी नैया, शनिदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना।
बोले शनिदेव महाराज की जय, बोले भूतनाथ महाराज की जय। मेहनत तो नहीं ज्यादा करी आराम से खाई भोले निराले तू रहे, भोले बाबा निराले तू है। और ये हमारे सीडीओ साहब जी के द्वारा 1000 मुद्राओं का न्यौछावर मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे, मतवाले दूल्हे, सज रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ये ट्रेलर है तो शनिदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, शनिदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक आया है
व्यवस्था